अपने कंप्यूटर पे। जी अस्सलाम वालेकुम, शाहिद नाम है मेरा। और बैकग्राउंड ये है कि पिछले तकरीबन कोई 20-22 साल से मैं टेक्नोलॉजी साइट पर हूँ। और अभी करंटली फॉर द लास्ट 8 to 10 years सिस्को सिस्टम्स के साथ हूँ। और कुछ अपना ये है कि सॉफ्टवेयर का काम भी मैं कर रहा था। कराची में मेरा एक था पार्टनरशिप सॉफ्टवेयर हाउस में। और फिर ये था मैं कनाडा मूव हो गया, कनाडा यूएस। तो यहाँ पर जाकर माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स का काम स्टार्ट किया, और फिर ये था कि सेल्स फोर्स का काम स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो बेसिकली इन शॉर्ट ये है कि मेरा इंट्रोडक्शन तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेन पर्पस ये है कि नमान साहब और जो है मैं एक दूसरे को काफ़ी पुराने जानते हैं। मेरा ख्याल है फ्रॉम 1987 जो है इनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक है। और उसमें हमने ये है कि प्लान किया है कि नुमान साहब की जो रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में, यानी आप लोग जो हैं, उनको रेडी किया जाए सेल्स फोर्स के लिए। ठीक है। और इन हाउस जो है अपनी रिसोर्सेज तैयार की जाएं। अभी तक का मॉडल ये था कि जो प्रोजेक्ट है हमने लिया, और प्रोजेक्ट लेने के बाद उसको हम आउटसोर्स कर रहे थे। ठीक है जी। लेकिन अब क्या था कि आउटसोर्स से मुराद के कोई एड हॉक पर जो है कोई डेवलपर हायर किया सेल्स फोर्स का, और उससे हमने अपना काम लिया और बस बात खत्म हो गई। ठीक है जी। तो अब लेकिन ये था कि एक लार्ज स्केल पर काम कर रहे हैं। और उसमें ये था कि आप लोग जिस तरह हैं, और भी एक आध टीम है, उनके साथ जो है हमारा एक तरह से समझें कि एक वर्किंग रिलेशनशिप है। और वो आप समझें कि पार्ट ऑफ सिंकिंग सॉफ्ट ही हैं। तो वो थोड़ा आप लोगों से सीनियर है सेल्स फोर्स में, लेकिन इंशाल्लाह आप भी कोई 2-4 साल में उनके लेवल पर ही आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सेल्स फोर्स में जी होता ये है कि जिस तरह और भी कोई वेंडर है, अब अगर आप सिस्को में काम कर रहे हैं या ओरेकल में कर रहे हैं, तो इनकी जो है पार्टनरशिप्स होती हैं। ठीक है। तो पार्टनरशिप में ये होता है कि जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं, जितनी उनकी सर्टिफिकेशन होती हैं, तो उससे कंपनी का जो पार्टनरशिप लेवल है वो बढ़ जाता है। और जब पार्टनरशिप लेवल बढ़ जाता है तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि उनका जो अकाउंट टीम होती है उसके साथ अगर हम लाइजनिंग प्रॉपरली करते हैं, तो वो कुछ काम जो है ना हमें शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो आजकल का मॉडल ये है, जो वेंडर्स हैं बड़े, उनका यह है कि वो अपने रिसोर्सेज हायर नहीं करते हैं, बल्कि जितना भी उनके पास काम आता है वो अपने पार्टनर्स को देते रहते हैं। तो उसमें उनका यह है कि एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं वो कम होते हैं। तो सेल्स फोर्स का भी यही मॉडल है कि इनकी अपनी जो रिसोर्सेज हैं इन हाउस वो कम है, अगर हैं तो वो बैक एंड पर कोर डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है। प्रोफेशनल सर्विसेज की इनकी टीम भी थोड़ी छोटी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती। और उसमें फिर ये था कि हमें उस स्केल पर इंशाल्लाह आना है कि काम जो है हमें सेल्स फोर्स भी देती रहे। ठीक है। और जो काम आ रहा होगा शुरू में वो ये है कि आप लोग जो हैं बैकएंड पर होंगे, और फ्रंट पर एक और टीम है, वो आपको ना अदनान जो है उनको लीड कर रहे हैं। वो मेरा ख्याल है शायद ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है, इस ग्रुप में तो हैं वो। तो वो फिर ये था कि उनके साथ वो आपको गाइड भी करेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे। शुरू में बेसिक ट्रेनिंग जो है वो मैं दूंगा, फिर शायद अदनान को इन कराएं या कोई और हम देख लेंगे आपके लिए ना ट्रेनर, जो सीनियर ट्रेनर हो। तो बहरहाल ये था कि मेन पर्पस ये है कि टीम जो है वो बिल्ड करनी है। अच्छा, टीम बिल्ड करने के लिए ये है कि मुख्तलिफ इसके ना डोमेन्स हैं, डोमेन्स या मुख्तलिफ एरियाज हैं। ठीक है। एक एरिया तो आप कह लें कि सेल्स फोर्स का एडमिन का है, एडमिनिस्ट्रेशन का। एक एरिया है डेवलपमेंट का। ठीक है। एक एरिया है आपका, आप कह लें बिजनेस एनालिस्ट कह लें। ठीक है। और एक एरिया है इसका क्वालिटी टेस्टिंग का। ठीक है। एक एरिया आपका डेवलपमेंट के अलावा जो है आर्किटेक्चरल पार्ट आ जाता है। ठीक है। आर्किटेक्चरल पार्ट में दो चीजें आ जाती हैं, एक तो आता है आपका प्री सेल्स आर्किटेक्ट, और एक होता है पोस्ट सेल्स आर्किटेक्ट। तो इन सब की जो है सर्टिफिकेशन होती हैं। ठीक है। तो आजकल ये है कि जो लेटेस्ट जो सेल्स फोर्स इस पे इन्वेस्टमेंट कर रही है वो आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर आप सिंकिंग सॉफ्ट की वेबसाइट अगर आप देखेंगे, तो हमारा भी जो है एक डायरेक्शन कंपनी की जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ है। तो आप सब लोगों को मैं ये भी इनकरेज करूंगा कि आपके पास जो भी टाइम हो, अवेलेबल हो, तो उसमें थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी देखना शुरू कर दें। अभी इस वक्त करंटली सेल्स फोर्स के पास एक सर्टिफिकेशन निकाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एसोसिएट की, एआई एसोसिएट। वो सर्टिफिकेशन फ्री है, और वो सर्टिफिकेशन काफ़ी आसान है कि 2-4-5-6 घंटे पढ़ने के बाद वो आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा, अगर आप 10-12 अभी लोग हैं तो 10-12 आपके पास सर्टिफिकेशन आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, क्यों? उसकी वजह यह है कि जब आपके पास ये सर्टिफिकेशन होगी तो उसके बाद जो है सेल्स फोर्स की एसोसिएट एसोसिएट की एक और सर्टिफिकेशन है। ठीक है। वो भी मेरा ख्याल है कि अभी सेल्स फोर्स ने फ्री रखी हुई है।
ये जब आप कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा फायदा ये होगा डाटा क्लाउड करने के बाद जो है एजेंट फोर्स में। अब ये तमाम चीजें जो मैं बात कर रहा हूँ आपको बिल्कुल एक नई लग रही होंगी, तो उसको आपको इतना उसमें मेरा ख्याल है परेशान होने की जरूरत नहीं है, राइट। जस्ट एक आपको मैं आइडिया दे रहा था कि एक्सपोजर थोड़ा हो कि करना क्या चाह रहे हैं एक ब्रॉडर डोमेन में, ठीक है। तो बहरहाल अभी ये था एक स्लाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो सिंकिंग सॉफ्ट का जो अभी जो टारगेट है वो ये है कि इन हाउस जो है एक्सपर्टीज डेवलप की जाए फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, एलसीडी लार्ज स्केल डील्स या प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है जी। और इस ट्रेनिंग का जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि इंट्रोडक्शन जो है वो टीम का हो, आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन करा दिया, जा रहे वन टीम है हम सब, ठीक है। और उसके अलावा जो मैनेजमेंट साइड है टीम की उसका भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर ये था कि सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन जो है उसकी एक ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बात होगी। फिर ये है कि रोड मैप जो है वो डिस्कस करेंगे कि डेवलपर एंड डेव ऑप्स, ठीक है। एडमिन के बाद क्या आ जाता है, डेवलपमेंट की तरफ जिसका इंटरेस्ट होगा, जिस तरह यहाँ एंगुलर के भी लोग हैं, जावा के भी हैं, राइट। और इसकी ये है कि सेल्स फोर्स की डेवलपमेंट जो है वो थोड़ी आसान है, ठीक है। इसमें यह है कि जो आपका एडमिन होता है वो डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग भी कर रहा होता है। एक तो प्रोग्रामिंग होती है सीएलआई बेस्ड, राइट। तो इसमें सेल्स फोर्स का फायदा ये है कि इसमें जो सीएलआई बेस्ड प्रोग्रामिंग है उसको सेल्स फोर्स डिस्करेज करता है, ठीक है। उसमें यह है कि आपको 20% जो है आपकी सीएलआई बेस्ड प्रोग्रामिंग है, और अराउंड रेस्ट ऑफ आप ये कह लें कि आपकी जितनी भी टास्क हैं वो आपका गुई और कॉम्बिनेशन ऑफ गुई और डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग जो है आपकी तमाम टास्क हो जाती हैं। डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि आपको जो है ना गुई बेस्ड जो है वर्क फ्लोज आपको बनाने होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके मुख्तलिफ लॉजिक आपको लगानी होती है। प्रोग्रामिंग भी बेसिकली लॉजिक ही है जो कि सीएलआई बेस्ड है, आप कोड राइट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें आसानी ये कर दी है कि मुख्तलिफ मॉड्यूल बनाए हुए हैं जिनको जिनको आप कनेक्ट करके जो है मुख्तलिफ आप फ्लोज बना सकते हैं, ठीक है। तो एडमिन जो है वो वहां तक काम कर रहा होता है डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग तक, और जहाँ डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग से काम नहीं हो रहा होता तो वहां पे जो है डेवलपर का रोल शुरू हो जाता है। तो बेसिकली जो है डेवलपर 70% एडमिन वर्क कर रहा होता है फील्ड में, और 30% जो है वो अपना प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। और कोई भी अगर प्रोजेक्ट होता है सेल्स फोर्स का, तो उसमें यह है कि आपकी प्रोग्रामिंग में जो 20% प्रोग्रामिंग है अगर उससे ज़्यादा आप बढ़ा दें तो आपका कोड जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस में पास नहीं होता। और सेकंड उसमें यह है कि आपका जो कोड है 20% कोड, उसमें 70% या 75% आपको कवरेज चाहिए, कि आपका कोड 75% चलता हुआ होना चाहिए, ठीक है। यानी आपने टेस्ट किया हुआ अपने हर कोड को 75%, वरना आपका कोड जो है वो प्रोडक्शन में मूव नहीं होता, ठीक है जी। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, अभी तो आगे की चीज़ है। फिर एक और चीज़ आ जाती है यहाँ पे डेव ऑप्स, जो मैंने लिखा हुआ रोड मैप टू सेल्स फोर्स डेवलपर एंड डेव ऑप्स। डेव ऑप्स क्या होता है कि सेल्स फोर्स में देखें कि मल्टीपल ऑर्ग्स होती हैं, यानी मल्टीपल इन्वायरमेंट्स होते हैं। एज अ डेवलपर या एज एन एडमिन जो आप काम कर रहे होते हैं वो आप डेवलपर इन्वायरमेंट में कर रहे होते हैं, ठीक है। एक तो डेवलपर वो है जो आपने फ्री अकाउंट लिया, एक डेवलपर वो होता है जो आप खरीदते हैं, लाइसेंस लेते हैं, उस एनवायरनमेंट में काम करते हैं। उस रोल को उस कोड को आप ना पाइपलाइन के थ्रू मूव करते हैं किसी और इन्वायरमेंट में प्री स्टेज में, तो वहां पे क्वालिटी एश्योरेंस वाले टेस्टिंग करते हैं, ठीक। तो जो कोड जो मूव होता है उस कोड मूव करने का जो तरीका है उसको हम डेवऑप्स कहते हैं, ठीक है। गिटहब के थ्रू, कोपाडो के थ्रू और मुख्तलिफ नेटिव टूल हैं, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा था अभी, ये जो आपका ना डेवऑप्स बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अच्छा, फिर ये सेल्स फोर्स का जो लाइसेंसिंग मॉडल है और ये जो है और एडिशन जो है ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और फिर ये था कि सेल्स बेसिक क्लाउड कॉन्सेप्ट, ज़ाहिर है सभी को होगा, राइट। तो लेकिन उसको भी थोड़ा सा मैंने कहा एक टच बेस करते हुए हम जो है आगे निकल जाएंगे कि वाई सेल्स फोर्स इज द मोस्ट पावरफुल सीआरएम, ठीक है। और ये जब स्लाइड खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद जो है थोड़ा सा हम हैंड्स ऑन करेंगे। और नेक्स्ट वीक जो है, यानी मेरा नेक्स्ट वीक से मतलब है आपका मंडे मॉर्निंग होगा, और मेरा यह है कि संडे नाइट यही टाइम होगा। अभी मेरे पास कनाडा में रात के 11 बज रहे हैं, ठीक है। तो संडे को रात 11 बजे, और आपके सुबह के वही 8 बजे होंगे, ठीक है। तो उसमें यानी संडे मंडे से लेकर और आपका फ्राइडे तक जो है, फ्राइडे मॉर्निंग का, एक मिनट, फ्राइडे मॉर्निंग का संडे थर्सडे नाइट जी, ठीक है, फ्राइडे मॉर्निंग तक इंशाल्लाह आपकी क्लास होंगी, 5 क्लासें आपकी होंगी। तो उनमें मेरा आइडिया ये है कि कोर्स थोड़ा सा फास्ट चलेगा, कि आपका जो है ना इंशाल्लाह के एक
एडमिन का कोर्स जो है मैं कोशिश करूंगा ख़त्म हो जाए। ख़त्म से मतलब ये है कि कोई भी चीज़ ज़ाहिर 100% तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन आप लोग माशाल्लाह सब फील्ड में हैं, और एक ये है ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप लोग थोड़ा सा क्विकली पिक करेंगे। और उसके बाद ये है कि इंशाल्लाह खुद ना आप ये करना शुरू कर देंगे, प्रोडक्टिव हो जाएंगे। आप खुद पढ़ के ना मैं आपको तरीका बताऊंगा क्या किस तरह करना है। तो आप खुद जो है आप गो थ्रू आप यानी इंशाल्लाह जो है ना डेप्थ में आप चले जाएंगे। और फिर ये करेंगे कि मैं आप फिर मुझे पाकिस्तान जाना है, या तो मैं पाकिस्तान में रहते हुए या वापस आकर जो है 13 अप्रैल के बाद आपको डेवलपमेंट का जो है मैं शुरू करा दूंगा। तो डेवलपमेंट का ये है कि मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया है एक्चुअली। उसमें यह है कि आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह इस तरह बता दूंगा इंशाल्लाह कि आपको जो है ना ऐसा लगेगा कि आप एंगुलर ही पढ़ रहे हैं या वेब डेवलपमेंट अपनी कर रहे हैं। तो आपको कोई एपेक्स में या कुछ उसमें मुश्किलात नहीं होंगी, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। किसी को अभी तक कोई है सवाल करना? नहीं नहीं सर। चलें गुड। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें ये था कि एक इंट्रोडक्शन की स्लाइड बनाई थी। मेरा ख्याल है आप सब लोग अवेयर हैं कि कौन बंदा है यानी कौन है इसमें जो है ना। तो एक टीम वर्क है बेसिकली, राइट। तो इसमें आप ये देख लें कि ये मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद आज़ाद। नोमान जमील से ज़ाहिर है पहले ही है वाकिफ़, और अदनान जो है मेरा ख्याल है अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है शायद इसको, ट्रेनिंग को। तो ये जो है वो सेल्स फोर्स में काम करते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज में, और काफ़ी सीनियर बंदे हैं। और टेक्निकल टीम को जो है यही लीड कर रहे होंगे एज ए सीटीओ, ठीक है जी। और ये आपको जो है ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह इन डेप्थ देंगे। और इनकी एक्सपर्टीज जो आजकल है वो एजेंट फोर्स है, ठीक है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो एजेंट्स होते हैं, एक तो होता है ना एजेंट्स आपका विकी के लिए होता है, कोई काम आपने बताया, कोई अकाउंट की इंफॉर्मेशन लिया है, लेकिन जो सेल्स फोर्स के एजेंट्स हैं वो काम कर देते हैं, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके काम करके आपको दे देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क है, तो ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो उसके वो एक्सपर्टीज उनके पास आजकल है, पिछले 8 महीने से वो ये काम कर रहे हैं। अच्छा, और ऑब्जेक्टिव जिस तरह मैंने डिस्कस किया है कि एक्सपर्टीज जो है वो इन हाउस हमें डेवलप करनी है, ठीक है जी। अच्छा, सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग जो अभी हम कर रहे हैं इंशाल्लाह शुरू करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें जनाब क्या चीज़ें होती हैं सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग में, ठीक है। इसमें आपका ये है कि आज ही मैंने एक्चुअली ट्रेनिंग बनाई है थोड़ी देर पहले, तो कोई इतना बहुत ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा। इसमें यह है कि आप जो भी काम करते हैं उसके वैलिडेशन रूल्स होते हैं, ठीक है। तो मकसद ये है वो काम आप करेंगे, लेट्स से कि आपने कोई फील्ड बना लिया, जाहिर है सब जो है फ्रंट एंड डेवलपर भी हैं, कोर साइड पर भी हैं। कोई फील्ड आपने बना ली, उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फील्ड बनाई है जिसमें नंबर एंटर करने हैं, अकाउंट नंबर, और कोई अगर उसमें नुमेरिक के बजाय जो है टेक्स्ट एंटर कर रहा है तो एरर दे देता है ना। इसी तरह इसमें हर चीज़ के वैलिडेशन रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जनाब आपका डाटा मैनेजमेंट पे काफ़ी जोर है, ठीक है। और डाटा मैनेजमेंट के अलावा जो सिक्योरिटी, जो सेल्स फोर्स की सिक्योरिटी है, वो एक इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है एरिया है। सेल्स फोर्स जब आप पढ़ रहे हो अगर आपको सिक्योरिटी का आइडिया नहीं है, तो समझें कि सेल्स फोर्स कोई भी बंदा नहीं सीख सकता विदाउट सिक्योरिटी, राइट। अच्छा, सिक्योरिटी क्या है बेसिकली, जिस तरह सेल्स फोर्स क्या है, ये एक जो है क्लाउड पर एप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छा, जब क्लाउड पर एप्लीकेशन है तो आपको मालूम है क्लाउड क्लाउड पर जब मल्टी टेनेंट है या मल्टी टेनेंट आप कह रहे हैं जो भी, तो उसमें अगर मल्टीपल टेनेंट्स एक चीज को यूज कर रहे हैं तो उसमें आपके जो है सिक्योरिटी के इश्यूज काफी ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। आपका अगर एप्लीकेशन क्लाउड पर है, सिक्योर नहीं है, तो डेफिनेटली कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस पर नहीं जाएगा, राइट। कोई भी आपका गवर्नमेंट कंपनी, कोई सिक्योरिटी कंपनी, राइट, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन क्लाउड पर नहीं लेकर जाएगा जो सिक्योर ना हो। तो इसका जो सिक्योरिटी मॉडल है सेल्स फोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये आपको हर तरह आपको जो है ना इंटरफेस करेगा सिक्योरिटी मॉडल। वो अगर आप एडमिन का काम आप कर रहे हैं, एज ए डेवलपर आप काम कर रहे हैं, या एज एन आर्किटेक्ट आप काम कर रहे हैं, किसी भी लेवल पर आप काम कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी मॉडल पर जो है आपका 100% कमांड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बगैर जो है काम करना बड़ा मुश्किल है। इसमें आपका जो है ना फील्ड लेवल सिक्योरिटी है, ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी है, यूजर लेवल सिक्योरिटी है, डाटा लेवल सिक्योरिटी है, रोल बेस्ड सिक्योरिटी है।
हर तरह की इसमें सिक्योरिटी वो इंशाल्लाह आपका, आप समझें कि वेनिसडे को इंशाल्लाह ये टॉपिक हम कवर कर लेंगे, वेनिसडे को सिक्योरिटी, ठीक है। अच्छा, और बाकी ये है कि ऑटोमेशन टूल जो हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसको हम बेसिकली वर्क फ्लोज कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि आप लॉजिक क्रिएट करके कोई भी आप काम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है कि अगर आपके पास, लेट्स से कि आप कोई बैंक में आप काम कर रहे हैं, राइट, या आप अभी आप काम कर रहे हैं पीएम टैप में, कोई आपके पास टिकट आ जाता है, राइट, उस टिकट को अगर आप यूजर को देते हैं, आपके पास टिकट आया, आपने रिजॉल्व नहीं किया टिकट, तो क्लाइंट के पास ये राइट है कि वो एस्केलेट कर ले, ठीक है। क्लाइंट जब एस्केलेट करेगा तो फिर क्या करें, तो आप एक वर्क फ्लो क्रिएट कर देते हैं, या जब क्लाइंट एस्केलेट करे तो हो सकता है कि बाकर साहब को ये रिक्वेस्ट चली जाए, ईमेल चली जाए, बाकर साहब फिर ना करें काम, वो भी ना करें, तो फिर एस्केलेट और ऊपर कर दो और ऊपर कर दो, राइट। तो इस तरह के वर्क फ्लोज जो है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल थी कि एस्केलेशन की ना, यही खाली नहीं है, आप जो भी काम आप सोच सकते हैं तो वो काम यहाँ पर आप अपनी ये लॉजिक बनाकर आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका वर्क फ्लोज में आपका समझे 80% आपका काम हो जाता है। तो 20% काम रह जाता है, वो आप जो है करते ये हैं कि डेवलपमेंट के थ्रू आप ट्रिगर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू ना आप लॉजिक क्रिएट कर लेते हैं, यानी सीएलआई प्रोग्रामिंग के थ्रू। लेकिन अराउंड आपका जो है समझे कि 80-90% काम जो है ये आपका वर्क फ्लोज क्रिएट करके हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक सॉरी, स्लाइड में मैं एक चीज ऐड करना मिस कर गया कि सबको मालूम है कि सीआरएम क्या होता है। या सीआरएम जो है वो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि कस्टमर जो है वो क्लाइंट का या अपना जो भी उसका काम है उसका डाटा स्टोर कर लेता है, उस डाटा को स्टोर करके जो है उस डाटा को ऑप्टिमाइज करके अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर देता है। ये बेसिकली सीआरएम का काम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें क्या है कि प्रोडक्टिविटी आपकी इन्हांस हो जाती है, ठीक है। तो ये मैं ऐड करना भूल गया, तो अब ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक सीआरएम होता है, एक ईआरपी होता है। ईआरपी में क्या होता है, फर्क क्या है सीआरएम और ईआरपी में। ईआरपी में बेसिकली जो फाइनेंस के मॉड्यूल हैं वो भी बिल्ट इन होते हैं, ठीक है जी। आप जो है आपका पेरोल आप कर सकते हैं, फाइनेंशियल का पूरा, फाइनेंस का पूरा काम आप कर सकते हैं उसके अंदर बिल्ट इन। जिस तरह एसएपी है, तो एसएपी क्या है, ईआरपी है, लेकिन आपका सेल्स फोर्स क्या है, सीआरएम है। माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स क्या है, आपका सीआरएम है। जितने भी आप मार्केट में ओडो देखेंगे मुख्तलिफ, वो तमाम सीआरएम है, ठीक है। तो इसके साथ क्या फायदा है, क्या है, इसको जब ईआरपी आपको बनाना हो, इसमें नुकसान भी है, फायदा है भी। इसको अगर आप ईआरपी बनाना है तो इसके अंदर एपीआईज होती हैं, ठीक है। तो यानी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप बिलिंग सिस्टम के साथ और कोई भी सिस्टम है उसके साथ आप कनेक्टिविटी कर देते हैं, तो ये समझे ईआरपी पूरा बन जाता है। और सेल्स फोर्स को इसीलिए इकोसिस्टम कहते हैं, हर इन्वायरमेंट के लिए, हर कस्टमर के लिए, हर तरह के क्लाइंट के लिए आप इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की एप्लीकेशन सेल्स फोर्स ने बनाई है बिल्ट इन, ठीक है। यानी बिल्ट इन एप्लीकेशन जब बनाता है वेंडर तो उसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो सेल्स फोर्स की जो आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी है बहुत ही रिच है, ठीक है। और इसके अंदर जो नेटिव टूल हैं वो इंतहाई बड़े इसके प्रोप्राइटरी टूल्स हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी से मतलब ये है कि अगर आप किसी और सीआरएम में आप काम करेंगे, अगर आप रिएक्ट के प्रोग्रामर हैं, या फिर लेट्स से आप जावा के प्रोग्रामर हैं, सी प्लस प्लस के जो भी हैं, आप कोई भी लैंग्वेज जो है लॉजिक एप्स है वो आप यूज करके कोई कोड डेवलप कर लेते हैं। इसमें क्या है कि जावा को जो है इनकैप्सुलेट किया हुआ है, और जावा को थोड़ा मॉडिफाई करके इन्होंने जो है वो बनाया हुआ है एपेक्स लैंग्वेज, ठीक है। उसको यूज करके आप तमाम काम कर सकते हैं, सिर्फ एक एपेक्स ही है। यहाँ जावा भी नहीं चलेगी, आपकी सी प्लस प्लस भी नहीं चलेगी, राइट, लेकिन एपेक्स ही चलेगी, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें बहरहाल ये है कि आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी काफ़ी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें आप हर काम तकरीबन कर सकते हैं। आपको कोई कनेक्टर मार्केट से बाय करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी ने खुद, मैंने खुद अपने घर में कोई अगर प्रोडक्ट बना लिया या ऑफिस में, तो ज़ाहिर है उसकी एपीआई अवेलेबल नहीं होगी, उसको आप बड़े आसानी से जो है ना आप कस्टमाइज कर सकते हैं, और बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। और मार्केट में जो है इंटीग्रेशन का काम काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा जी, अब ये है कि सर्टिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है जी। सर्टिफिकेशन में ये है कि देखें कि एक थोड़ा सा ना रोड मैप था कि सेल्स फोर्स एसोसिएट, ठीक है, यानी एडमिन का समझेंगे जो मैं कराऊंगा 4-5 दिन वो एसोसिएट की होगी, ठीक है। उसमें थोड़ा सा काम अगर हम बढ़ा देते हैं आगे जाके ना कि डाटा माइग्रेशन वगैरह, तो सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन की तक के लेवल तक आप पहुंच जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि इसमें एक टेक्निकल पार्ट आ जाता है, एक फंक्शनल।
ठीक है। फंक्शनल क्या होता है कि आप ये कह लें कि प्री सेल्स आर्किटेक्ट कह सकते हैं फंक्शनल को, ठीक है। या फिर ये है कि वो एज सच हैंड्स ऑन नहीं होते बल्कि एक बिजनेस एनालिस्ट का काम कर रहे होते हैं, फंक्शनल जो पार्ट है। लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है वो एक्चुअली आपकी टीम में ना कोशिश करेंगे कि टेक्निकल जो लोग हैं वो रेडी करें। फंक्शनल नॉर्मली नॉर्मली क्लाइंट के अपने लोग होते हैं नॉर्मली, राइट। लेकिन जो टेक्निकल टीम है उसमें देखें प्लेटफॉर्म डेवलपर है, जिसको मैं जनरली डेवलपर कह रहा हूँ, ठीक है। आप में अच्छी बात यह है कि जावा स्क्रिप्ट के लोग हैं, तो जावा स्क्रिप्ट डेवलपर में आप चले जाएं। फिर इसका एक फ्रंट एंड है, उसको हम LWC कहते हैं, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, ये इसका एक एंड है, ठीक है। फिर ये है कि इसका देखें नेटिव जो है टूल है, आप कह लें फ्रंट एंड है म्यूल सॉफ्ट, ठीक है। म्यूलसॉफ्ट क्या करता है बेसिकली, ये जो है आपकी कनेक्टिविटी कराता है, बेसिकली एक कनेक्टर है, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल जो है ऑप्शंस हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस के साथ इंटरफेस करने के, ठीक है। अच्छा, अभी प्लेटफॉर्म डेवलपर में आप देखें तो इसमें आर्किटेक्ट भी आप बन सकते हैं, सिस्टम आर्किटेक्ट भी। किसी को फर्क मालूम है एप्लीकेशन आर्किटेक्ट और सिस्टम आर्किटेक्ट का? अच्छा जी, जो पोस्ट सेल आर्किटेक्ट होता है उसको कहते हैं एप्लीकेशन आर्किटेक्ट, और जो प्री सेल आर्किटेक्ट होता है, ठीक है, यानी सेल्स टीम जो होती है उसको हम सिस्टम आर्किटेक्ट कहते हैं जनरली, राइट। तो ये थोड़ा सा एक फर्क था। तो ये बहरहाल सर्टिफिकेशन है, तो आप लोग ये टारगेट करें कि येलो वाली तमाम सर्टिफिकेशन आपके पास हो एक साल में, ठीक है। कोई 4-5 बंदों के पास जो है ये येलो वाली जो सर्टिफिकेशन है वो सब हो, ठीक है। और देखें, अपने आप को करना है कि थोड़ा सा ना कि औरों से अगर आपको एक कहेगा डिफरेंट रखना है अपने आप को, तो म्यूल सॉफ्ट है, इसके मार्केट में लोग कम हैं, ठीक है। कोशिश करें कि अभी एडमिन के बाद ही ना म्यूल सॉफ्ट भी थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। अगर आप लोग काफी लोग इंटरेस्टेड होंगे तो इसकी भी आपको इंशाल्लाह ट्रेनिंग करवा देंगे। लाइटिंग वेब कंपोनेंट है, हर प्रोजेक्ट में इसका काम जो है एक 100% होता है, ठीक है। कोई ये भी नहीं कि 90% भी नहीं, 100% लाइटनिंग वेब कंपोनेंट का काम हर प्रोजेक्ट में होता है। जिस तरह आपका HTML में CSS होती है ना, तो ये समझे लाइटनिंग वेब कंपोनेंट CSS है पूरा, उसकी एडवांस फॉर्म, ठीक है। तो बहरहाल ये एक सर्टिफिकेशन पाथ है। तो ये जो आपका है ना सेल्स फोर्स एसोसिएट, ये तो बहुत ही आसान सर्टिफिकेशन है, ठीक है। तो इसमें सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन का जो है तकरीबन 50-60% कोर्स होता है। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह इन 5 दिनों में ये मैं करा दूंगा, ठीक है। तो उसमें आप टारगेट कीजिएगा, और थोड़ा सा आगे लेके चल के इंशाल्लाह आपका एडमिनिस्ट्रेटर का भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहरहाल है सर्टिफिकेशन का पार्ट। इसमें कुछ सवाल करना है किसी को? अच्छा, इसमें अगर नोट करें तो देखें स्लाइड में भी जो मैंने फंक्शनल कहा था, नॉर्मली कस्टमर के लोग होते हैं या एक कह लें कि बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, तो देखें सिस्टम में ये लेकर भी जा रहे हैं ना, सिस्टम आर्किटेक्ट को बिजनेस की तरफ ही लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म डेवलपर है, ये देखें कि बेसिकली सिस्टम का भी ये ठीक है, बात गलत नहीं है। ये बेसिकली जो है ना एक आर्किटेक्ट होता है, टेक्निकल आर्किटेक्ट, ये ठीक है। तो सेल्स फोर्स खुद क्या है, क्लाउड का एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन आर्किटेक्ट कह दिया, राइट। अच्छा, डेवलपर और जो डेव ऑप्स का जो रोड मैप है उसको मेरा ख्याल है अभी डिस्कस करने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, थोड़ा जो मैंने आइडिया आपको दिया वही है इसमें, राइट। ठीक है, प्रोग्रामिंग का ये था कि जिस तरह मैंने बताया है कि जावा को इनकेप्सुलेट किया है, ठीक है, यानी जावा को थोड़ा सा कस्टमाइज किया है, या जावा को थोड़ा सा और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बना दिया है, तो एपेक्स प्रोग्रामिंग बन गई है, ठीक है जी। खाली एक ही प्रोग्रामिंग है जो इसमें यूज़ होती है। फिर इसका ये है कि लाइटनिंग कंपोनेंट है, ठीक है। लाइटनिंग कंपोनेंट में बेसिकली लाइटनिंग वेब कंपोनेंट है, जो मैं आपको अभी कह रहा था कि हर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होता है इसका। फिर ये डेवलपर टूल्स हैं, इसके अंदर बिल्ट इन ये टूल होते हैं, अगर आप चाहें तो विजुअल कोड इस्तेमाल कर लें, ठीक है। वरना ये है कि इसके बिल्ट इन जो डेवलपमेंट है, ID जिसको कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर डेवऑप्स का जिस तरह मैंने बताया है कि अब जितने भी बड़े क्लाइंट्स हैं मल्टीपल उनके पास एनवायरनमेंट होते हैं। जो पहला एनवायरनमेंट होता है जो डेवलपर को जिसका एक्सेस देते हैं वो होता है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आप कोड जो है वो प्रोग्राम करते हैं या कॉन्फ़िगर करते हैं, एडमिन वर्क करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, तो उस कोड को मूव करते हैं पाइपलाइन के थ्रू। जो कोड को मूव करते हैं जो पाइपलाइन के थ्रू, तो उसको जो है उस काम को आप कहें कि आप डाटा को मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को ना उसके लिए आप पाइपलाइन कॉन्फ़िगर भी करते हैं। और इसमें ये होता है कि कोड आपका स्टैंडर्डाइज भी हो जाता है, QA उसकी टेस्टिंग भी कर लेती है,
ठीक है। तो ये तमाम तमाम इन्वायरमेंट आपके मैच भी हो जाते हैं, जो जो काम आपका किया हुआ है डेवलपमेंट में, वही काम स्टेजिंग में होता है, वही प्रोडक्शन में होता है। प्रोडक्शन का एक्सेस सबके पास नहीं होता है, जो कस्टमर के अपने लोग होते हैं सीनियर, खाली उनके पास एक्सेस होता है, ताकि कोई मैसअप ना कर दे प्रोडक्शन का काम। ठीक है, तो आपका काम जो है वो अगर हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो हमारा काम जो है वो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में होगा। ठीक है जी। अच्छा, सिर्फ उस डाटा क्लाउड एंड एडवांस डेवऑप्स, ये मैंने प्रेजेंटेशन तो बनाई थी, पढ़ मैं पहली दफा ही रहा हूँ इसको मैं। अच्छा जी। अच्छा, डाटा मैनेजमेंट एफिशिएंसी, इसको मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा सच नहीं है। इसमें ये था कि आप रियल टाइम डाटा एनालिसिस आप कर सकते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यही होता है। ठीक है जी। तो खैर इसको अभी छोड़ दें। अच्छा, बेनिफिट्स जो है वो आप कह लें कि यानी स्केलेबिलिटी है, आप इसको यानी मॉड्यूलर है, आप इसको बढ़ा सकते हैं, लार्ज स्केल पर आप जो है उसको डिप्लॉयमेंट आप कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इसकी बेहतर है। परफॉर्मेंस के लिए सेल्स फोर्स ने जो है वो गवर्नर लिमिट्स रखी हुई हैं। ठीक है, मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि एक ही क्लाइंट जो है सब कुछ यूज कर ले। ठीक है, तो हर क्लाइंट को एक लिमिट दी हुई है। ठीक है, अगर आप कोई लेट्स से कोई इंटरफेस आप बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उन सब की ना ये लिमिट होती है। ठीक है, तो वो बहरहाल गवर्नर लिमिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, फिर ये है कि बेटर डाटा मैनेजमेंट है, तो आप इंशाल्लाह हम काम करेंगे तो आइडिया हो जाएगा। और डेवऑप्स का वही था कि स्ट्रीमलाइन कर देते हैं वर्क फ्लोज को। अच्छा, इसमें खास चीज़ ये है कि जरा आप लोग एक प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलप भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, तो ये पूरा सेल्स फोर्स जो है इन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया है, इसका जो आर्किटेक्चरल पार्ट है वो बेस्ड करता है मेटा डाटा पर। ठीक है, ये मेटा डाटा क्या होता है? डाटा अबाउट डाटा। वो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये है कि कोई एक टेबल बना लिया, जो डेटाबेस के लोग हैं या जो मुख्तलिफ हैं, आपने एक टेबल बना लिया, टेबल के अंदर कोई फील्ड रख ली आपने, लेट्स से कोई करेक्टर की फील्ड आपने रख ली, राइट? कोई उस टेबल के अंदर आपने इंटीजर की फील्ड रख ली, उस टेबल के अंदर कोई फॉर्मूला फील्ड रख ली, डेट की फील्ड रख ली, राइट? तो ये तमाम क्या है? ये तमाम उसका मेटा डेटा है। ठीक है, मेटा डेटा क्या है? उस टेबल का नाम मेटा डेटा में आ गया, उस टेबल के अंदर जो फील्ड हैं वो क्या आ गई? मेटा डेटा में आ गई। उन फील्ड का क्या है? साइज कितना है, राइट? फील्ड की लेंथ कितनी है, फील्ड की टाइप क्या है, क्या ये डेट की फील्ड है, क्या ये फॉर्मूला की फील्ड है, क्या ये स्ट्रिंग की फील्ड है, क्या ये इंटीजर की फील्ड है? ये तमाम डाटा की इंफॉर्मेशन जो है वो कहलाती है मेटा डाटा। ठीक है, और सेल्स फोर्स जो है इन तमाम चीज़ों को पॉइंट करता है। ठीक है, तो बहरहाल ये था कि आपका मेटा डेटा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो आप जो भी कोड मूव करते हैं, तो बेसिकली आप जो है मेटा डेटा मूव कर रहे होते हैं, उसके रेफरेंसेस मूव कर रहे होते हैं, उसके पॉइंटर, अगर कोई सी लैंग्वेज का बंदा है तो बेसिकली उसके आप पॉइंटर्स मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, मेमोरी में जो उसकी लोकेशन है उसको आप मूव कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ है। और मेमोरी का जा रहा है, मेरा ख्याल है यहाँ सबको आइडिया होगा कि ये सेल्स फोर्स के अंदर जो है ना, दो तरह की मेमोरी होती है। एक मेमोरी होती है हीप मेमोरी, और एक होती है स्टैक मेमोरी। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, सेल्स फोर्स के अंदर जो है ना लाइसेंसिंग मॉडल्स भी हैं, और सेल्स फोर्स के अंदर 3 एडिशन साल में जो है ना सेल्स फोर्स रिलीज करता है। ठीक है, कोई भी नई इन्हेंसमेंट वगैरह होती है तो उन एडिशंस में आती है वो। अच्छा, और सेल्स फोर्स के लाइसेंसेस जो है, चला इसको इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा ये जब लॉग इन करके, और में उसमें मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, वैसे बेसिकली क्या है, एसेंशियल एडिशन है इसमें, प्रोफेशनल एडिशन है, एंटरप्राइज एडिशन है, और अनलिमिटेड एडिशन है। नॉर्मली जो लार्ज एंटरप्राइज हैं वो एंटरप्राइज एडिशन ही रखते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है मुख्तलिफ फीचर्स हैं, जो आपको आइडिया हो जाएगा। सैंड बॉक्स होता है, ठीक है, जिसको मैं कह रहा था कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वगैरह, तो वो मुख्तलिफ होता है इसके अंदर ना। ये आपको बड़ा एक इस तरह फ्री आपको मिल जाता है कि जिस तरह आपकी प्रोडक्शन ऑर्ग है उसी तरह आपको सैंड बॉक्स मिल जाता है। प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में ये होता है कि आपको जो ऑर्ग है उस तरह का आपको मिल जाता है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी या सैंड बॉक्स भी, लेकिन उसका जो जो डाटा स्टोरेज है वो कम होता है। एसेंशियल में जो आपको मिलता है वो बहुत ही एक्चुअली जो है ना, उसका डाटा जो जो डाटाबेस है वो काफ़ी कम होता है, डाटा स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी कम होती है एसेंशियल में। यानी मकसद ये है कि जो प्रोडक्शन का रेप्लिका वो नहीं होता। और जो आप लोगों ने अभी अकाउंट बनाए हैं developer.salesforce.com, ठीक है, वो भी सारे बेसिकली सैंड बॉक्स ही है। फ़र्क क्या है कि उनके अंदर जो आपका डाटा स्टोरेज है वो टोटल 5 MB है। ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात ये है कि अकाउंट जो आपके हैं लाइफ टाइम है, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपको लॉग इन उसमें खाली करना है, और कुछ नहीं। ये है कि आप अपना कंपनी की रिक्वायरमेंट देखते हुए आप जो है ना
वो आप यूज कर रहे हैं। अच्छा, सेल्स फोर्स जो है वो एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, इसको इकोसिस्टम कहते हैं, क्योंकि एक लार्ज एरिया जो है, एक लार्ज डोमेन ये कवर करता है, ठीक है। यहाँ पे देखें कि जिस तरह लिखा, मार्केटिंग डायरेक्टर लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये तो खैर क्लाउड नहीं है, लेकिन इस तरह मार्केटिंग का, सेल्स का, और चले तो खैर पूरा नहीं लिखा, लेकिन आगे मैंने दिया हुआ है ये, ठीक, क्लाउड मेरा पहले मैंने लिखा है आगे। तो मल्टीपल इसमें क्लाउड होते हैं कि 13-14 क्लाउड क्लाउड है, सेल्स का है, मार्केटिंग का है, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है, और हेल्थ केयर का है, इसमें जो है ना फाइनेंस का है क्लाउड, और कई तरह के मुख्तलिफ क्लाउड है, मैन्युफैक्चरिंग का है, सपोर्ट का है, सर्विस का है, ठीक है। तो काफी इसमें क्लाउड्स मौजूद हैं। क्लाउड्स बेसिकली एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपको दिखाऊंगा मैं अभी इंशाल्लाह। अच्छा, बेसिक क्लाउड कॉन्सेप्ट जो है वो सभी के पास है। जिस तरह आप जीमेल यूज करते हैं, हॉटमेल यूज करते हैं, बेसिकली वो क्लाउड ही है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि मल्टीपल यानी मल्टी टेनेंट है, ठीक है। उसमें टेनेंट क्या होता है, उसके अंदर जो टेनेंट होता है वो B2C है, ठीक है। यानी यूजर जो है टेनेंट है उसके अंदर। लेकिन सेल्स फोर्स के अंदर टेनेंट कौन होते हैं, ऑर्ग जो है वो टेनेंट होती है, ठीक है। अच्छा, ऑर्ग का क्या है कि जब ऑर्ग टेनेंट होती है तो ऑर्ग के अंदर यूजर्स भी होते हैं मल्टीपल, राइट, और अनलिमिटेड यूजर्स भी आपके हो सकते हैं। तो उन यूजर्स का आपको लाइसेंस लेना होता है, ठीक है। उसके बावजूद भी इसमें गवर्नर लिमिट होती है कि जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसकी एक लिमिट होती है। कोई अगर डेटाबेस के लोग हैं, एसक्यूएल क्यूरी जो लगा रहे हैं उसकी एक लिमिट है। उसका जो डेटा आउटपुट होगा उसकी भी लिमिट है, राइट। आप कोई एक फॉर लूप लगा रहे हैं, उसके अंदर आप कितनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं फॉर लूप में, उसकी भी लिमिट है, राइट। तो इसमें इन्होंने इस तरह से जो है अपनी एप्लीकेशन का जी परफॉर्मेंस जो है वो कंट्रोल की हुई है। और फायदा ये है, आपको गवर्नर लिमिट बढ़ानी है तो या तो अपने कोड को आप ऑप्टिमाइज कर लें, या फिर ये है कि लाइसेंसिंग का जो आपका मॉडल है वो चेंज कर लें, वो और बाय कर लें। सेल्स फोर्स के लिए विन विन सिचुएशन है, राइट। तो बहरहाल ये था इसमें, क्लाउड के ये कॉन्सेप्ट हैं इसमें, ठीक है। और बहरहाल, अच्छा, क्लाउड के अंदर आपको मालूम है मॉडल जो है वो तीन तरह के होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो आपके ख्याल में क्या है सेल्स फोर्स, इन तीनों में से कौन सा मॉडल है, किसी को है आइडिया क्या होना चाहिए? I think it's a software as a service. और अगर लेट्स से अमेजोन पे आप कोई होस्टिंग कराते हैं तो वो कौन सा मॉडल होता है? प्लेटफॉर्म एज प्लेटफॉर्म या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, बोथ। ठीक है, दो दोनों सही कह रहे हैं। सेल्स फोर्स में बेसिकली दोनों ही मॉडल हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट। लेकिन हमें जो मेन फोकस है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पर है। बेनिफिट ऑफ क्लाउड मेरा ख्याल है सभी को पता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मॉड्यूलर है, कॉस्ट इफेक्टिव है, राइट। स्केल आप बढ़ा सकते हैं तो वो मॉड्यूलर हो गया, राइट, लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट। ठीक है जी। अच्छा, फिर ये था, ये मैंने थोड़ा सा इसमें किसको टच किया था मैंने कि सेल्स फोर्स क्या वजह है कि मार्केट में पॉपुलर क्यों है, पावरफुल क्यों है सेल्स फोर्स, राइट। तो इसमें एक तो ये था कि, एक सेकंड, अच्छा जी, इसमें ये था कि फीचर जो है इसमें देखें, पावरफुल होने की वजह ये है कि सेल्स फोर्स को जब आप सेल्स फोर्स की कोई भी एप्लीकेशन आप होस्ट करते हैं, ठीक है, तो बैक एंड पे इनका अपना क्लाउड है, राइट। अगर आप लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स लेते हैं या ओरेकल का क्लाउड लेते हैं, तो आप ओपन है कि आप कोई भी अमेजोन से आप परचेज कर लें होस्टिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ले लें या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ले लें, अमेजोन से ले लें, आप एज्योर ले लें या कोई भी आप XYZ ले लें, उन पे आपको एक जो है ना बैक एंड पर एक आपको होस्टिंग बाय करनी होती है। तो वो एक तरह का हेडेक हो जाता है, फिर कंपैटिबिलिटी के इश्यूज हो जाते हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हो जाते हैं, राइट। कोई गवर्नर लिमिट का मॉडल नहीं है किसी भी CRM में सेल्स फोर्स के अलावा। इनका एक अपना समझे कि एक वन विंडो ऑपरेशन है, ठीक है। तो उसका फायदा ये है कि ये जो भी चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। एक ही एप्लीकेशन है सर्विस की, एक क्लाउड सर्विस का है, सेल्स का एक ही क्लाउड है। अगर मेरी कोई कंपनी है, आपकी कोई कंपनी है, जितनी भी कंपनी है वर्ल्ड वाइड, उनके लिए एक ही एप्लीकेशन है। जब वो मुख्तलिफ एडिशन लाते हैं तो एडिशन में ये नहीं है कि आपको कहेंगे कि भाई आप PM टैग जाकर उस एप्लीकेशन को अपग्रेड करें या कोड अपग्रेड करें, ऐसा नहीं है। बल्कि खुद ब खुद वो एडिशन जो है ना, अगर वो कोई कोई पैच वगैरह इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास, आप एज ए क्लाइंट है, खुद ब खुद पैच इंस्टॉल हो जाएगा,
राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जीमेल यूज कर रहे हैं, फ्रंट एंड अगर आपका जो है गूगल अगर चेंज करती है तो आपके पास वो खुद ब खुद चेंज आ जाता है ना फ्रंट एंड। इसी तरह सेल्स फोर्स में ये LWC के कस्टमर जो जो कस्टम लेआउट है, अगर सेल्स फोर्स चेंज करती है तो आपके पास चेंज हो जाता है, राइट। तो इस लिहाज से थोड़ा सा मैनेज करना इसको काफी आसान है, ठीक है। इसमें वो नहीं, अब पैचेज वगैरह आप देखें वो आप अपलोड कर रहे हैं पैचेज वगैरह, SAP में भी पैचेज का काफी कॉन्सेप्ट है, राइट, SAP में। तो इसी तरह इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई पीछे बैक एंड पे आपको वरी नहीं करना है कि भाई मुझे क्या चाहिए कि रिलायबिलिटी कितनी चाहिए या डाउन टाइम कितना चाहिए, वो सब आपको कोई कोई यानी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक वन विंडो ये ऑपरेशन है, आपने खाली सेल्स फोर्स से लाइसेंस लिया तो आपको सब कुछ मिल गया, ठीक है। और सेल्स फोर्स का फायदा है कि वन विंडो ऑपरेशन से मेरा मतलब ये था कि इसके अंदर जो है उसी यूजर इंटरफेस पर आप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, उसी यूजर इंटरफेस पर आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, उसी यूजर इंटरफेस पर आप एजेंट फोर्स भी बना सकते हैं, राइट। कोई भी आप काम करना चाह रहे हैं सेम इंटरफेस पर, आपके पास सेम UI है, उस पर आप तमाम काम अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से ये एक तरह से एक यूजर फ्रेंडली है, आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी यानी बिल्ट इन एप्लीकेशंस काफी ज्यादा है इसमें। प्लस ये कि अगर आपको अपने कोई एप्लीकेशन बनानी है तो वो बड़े आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यूजर फ्रेंडली भी है, रिलायबिलिटी काफी अच्छी है, डाउन टाइम इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा फायदा है, फ्लेक्सिबिलिटी काफी है कि आप किसी भी चीज को आप मॉडिफाई करना आपके लिए आसान है। लेकिन जो मेन जो मुझे फीचर नजर आता है इसमें वो है कि आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी, ठीक है। क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स पे भी काम किया है, उसमें ये बात नहीं है, काफी बड़ा फर्क है दोनों में, राइट। तो बहरहाल ये था। अच्छा, इंटीग्रेशन वाइज इस तरह मैंने आपको बताया है कि इंटीग्रेशन करने के लिए भी इसके अंदर ना APIs काफी ज्यादा मौजूद हैं, बिल्ट इन APIs, आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी। वरना माइक्रोसॉफ्ट पे आप काम करते हैं तो आपको कनेक्टर जो है मार्केट से लेना पड़ता है, राइट। अगर आप टेक्नोलॉजी के लोग हैं, कॉन्टैक्ट सेंटर में आप आते हैं, उनके आप देखें कनेक्टर कितने हैं। लेकिन इसमें आप इवन के कॉन्टैक्ट सेंटर के साथ अपना टीम्स की कनेक्टिविटी आप करा सकते हैं अपने सेल्स फोर्स के साथ। कोई भी काम आप सोच सकते हैं तो पूरा, इसलिए सेल्स फोर्स इसको अपना इकोसिस्टम कहता है, राइट। तो कंप्लीट इसमें आपको सोल्यूशन देते हैं हर तरह के प्रॉब्लम का, ठीक। तो ये सेल्स फोर्स के जो है ना मार्केट में पेनिट्रेशन या फुटप्रिंट काफी ज्यादा है सेल्स फोर्स का कंपेयर टू ऑल CRM। सेल्स फोर्स का जो मार्केट शेयर है वो 21% है, माइक्रोसॉफ्ट का जो है 4% है। सेल्स फोर्स का भी कुछ है, मेरा ख्याल है 10-11%, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ वो, ठीक है। तो इसलिए सेल्स फोर्स जो है काफी पॉपुलर है ये। अच्छा जी, परफॉर्मेंस इसकी हाई है, वो मैंने आपको बताया है कि गवर्नर लिमिट से जो है मुख्तलिफ चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अब ये प्रेजेंटेशन हमारी यहाँ पे ख़त्म होगी और फिर थोड़ा सा हम हैंड्स ऑन भी शुरू कर देंगे। और इसमें ये था कि कंक्लूजन जो दिया है कि ट्रेनिंग का रोड मैप है, ठीक है जी। इन्हांसिंग जो है वो कस्टमर सर्विस डिलीवरी है, और ड्राइविंग प्रोजेक्ट सक्सेस ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, लेकिन पर्पस यही है, रोड मैप जो है हमारा ट्रेनिंग का यही है, राइट। तो ये ट्रेनिंग जो है अभी ख़त्म हो गई है, और अब मैं ये करता हूँ कि थोड़ा सा एक हैंड्स ऑन कर लेते हैं, ठीक है जी। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपकी एक org बनाई है, कब बनाई है, यहाँ पे जो है मैंने क्रिएटेड ऑन 13 को बनाई है, टाइम नहीं लिखा हुआ, खैर नो प्रॉब्लम। तो आज ही कोई मेरा ख्याल 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले एक आपके लिए एक org बना दी, ठीक है जी। थिंकिंग सॉफ्ट इस्लामाबाद प्लेग्राउंड, तो इस पे आपको इंशाल्लाह मैं काम करवाऊंगा। ये जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं ये पूरा सेल्स फोर्स है, ठीक है। ये टोटल जो है आपका सेल्स फोर्स। अब देखें, इसके अंदर दो एरियाज हैं, एक तो एंड यूजर एरिया है और एक सर्विस एरिया है, ठीक है। आप कंपनी में अगर आप लाइसेंस लेते हैं तो आपके कुछ एंड यूजर होते हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ एडमिन या डेवलपर होते हैं, राइट, टेक्निकल यूजर्स। तो दोनों में फर्क होता है, ठीक है, दोनों के राइट्स अलग होते हैं, दोनों की प्रोफाइल अलग होती है, राइट। तो बहरहाल ये है, तो ये आप देख रहे हैं अगर, तो ये पूरा जब आप लॉग इन करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक एरिया आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट से शुरू करते हैं, ये आप मुख्तलिफ डॉट देख रहे हैं, 9 डॉट्स, ठीक है। तो ये इसको एप्लीकेशन कहते हैं, ऐप लॉन्चर, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है, अगर आप लेट से, ये तो एक डैम वो है ना, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। अगर आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आप होते हैं किसी कस्टमर के पास, तो आपने जो लाइसेंस लिया होता है, अगर सेल्स फोर्स का आपने सर्विस क्लाउड लिया हुआ है तो आपके पास यहाँ सर्विस क्लाउड नजर आता है।
सेल्स फोर्स का आपने सेल्स क्लाउड लिया हुआ है, वो आपको यहाँ नजर आता है। कम्युनिटी क्लाउड लिया है, वो यहाँ नजर आता है। ठीक है, मार्केटिंग क्लाउड लिया है, वो यहाँ नजर आता है। अच्छा, इसमें एप्लीकेशन लॉन्चर में जो आपका प्रीव्यू है उसमें तो थोड़ा ही आ रहा है ना, व्यू ऑल करके देख लें आप। आपने यहाँ पे व्यू ऑल कर लिया। ठीक है, तो व्यू ऑल में क्या है, देखें आपका डेमो इन्वायरमेंट है। इसके अंदर क्या है कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में आपको सेल्स फोर्स ने काफी कुछ दिया हुआ है। ठीक है जी। ये क्या चीज है, ये आपका ऐप लॉन्चर है, तो ऑल एप्स दी हुई है, सर्विस ऐप, मार्केटिंग सीआरएम, कम्युनिटी, कंटेंट, सेल्स फोर्स चैटर, साइट डॉट कॉम, सेल्स, राइट। ये 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 तमाम एप्लीकेशंस दी हुई है। बेसिकली ये तमाम क्लाउड जो होता है वो भी एप्लीकेशन ही होती है। ठीक है, इसको आगे पीछे आप करना चाहते हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा, इसको आप ऊपर ले जाएं, इसको आप नीचे ले जाएं, जो आपका दिल चाह रहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके जिस तरह आपको देखने में आसानी लगे। आप चाहते हैं यार सबसे पहले मुझे सेल्स नजर आए, ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं सर्विस नजर आए, वो भी ठीक है। कोई कहता है यार मैं तो मार्केटिंग का बंदा हूँ, मैं मार्केटिंग पहले देखूंगा, वो आप करना है। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसमें एक फायदा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप जो है इसमें कोई अपनी एप्लीकेशन बिल्ड कर लें, तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो ये आपका एक एरिया हो गया ऐप लॉन्चर। ठीक है। अभी यहाँ पे सर्विस लिखा हुआ है, ये क्या है, एप्लीकेशन का नाम है। मैं लेकिन अब क्या कर रहा हूँ, अब मैं सेल्स की एप्लीकेशन खोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखें नाम चेंज हो गया, सेल्स हो गया यहाँ पे, राइट। पहले क्या नाम था, सर्विस था। और अब क्या नाम हो गया, अब इसका नाम जो है, सॉरी, पहले ये जो है, चले जाते हैं। चले दोबारा मैं खोल लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, पहले ये देखें सेल्स का मैंने खोला हुआ है एप्लीकेशन। ठीक है, ये सेल्स का कंसोल आ गया। लेट्स से कि मैं सर्विस का खोल रहा हूँ, तो सॉरी, सेल्स का कंसोल खोला है मैंने, गलत कहा है मैंने। सर्विस का मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन खोल ली है, सेल्स की मैंने खोल ली एप्लीकेशन। ठीक है। हर एक का देखें नाम चेंज हो रहा है, और नाम के बाद मैं और भी आपको बताता हूँ। मार्केटिंग सीआरएम क्लासिक मैंने खोल लिया, इधर आ गया ये। ठीक है। अच्छा, अभी लेट्स से सेल्स पे रहते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये सेल्स मैंने खोल लिया। अच्छा, इसमें क्या है, एप्लीकेशन है, राइट। एप्लीकेशन जो है एक, जाहिर है आप सब तो टेक्निकल हैं, तो मैं, लेकिन जो और स्टूडेंट होते हैं उनको इस तरह एग्जांपल देता हूँ कि एप्लीकेशन क्या है, बेसिकली एक कंटेनर है। ठीक है। अब उनको यही मिसाल मैं देता हूँ, आपको भी अनफॉर्चुनेटली यही मैं दूंगा, या तो मुझे पता ये है या फिर ये है कि थोड़ी आसान है एग्जाम्पल, राइट। तो इसलिए ये क्या है, देखें एक्सेल क्या है आपके ख्याल में, एक्सेल एक एप्लीकेशन है, ऐसा ही है ना। एक्सेल एक एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे क्या है, ये भी सेल्स की एप्लीकेशन है। और किसी एप्लीकेशन पे जाएं, सर्विस, ये भी एप्लीकेशन है। ठीक है। लेकिन देखें जब मैं सेल्स पे गया तो यहाँ पे मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं नजर मुझे डिफरेंट, लेकिन अगर मैं सेल्स पे जाता हूँ तो मेरे पास जो मेन्यू है वो डिफरेंट आ रहे होते हैं। इसी तरह आप देख लें यहाँ पे, ये मेरी स्प्रेडशीट है। ठीक है, इसको फॉर एग्जाम्पल मैं सेव कर देता हूँ। किस नाम से सेव कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेव कर देता हूँ सेल्स के नाम से। ठीक है ना, तो मेरा क्या हो गया, ये सेल्स की एक एप्लीकेशन हो गई। ठीक है जी। अच्छा यार, मूव, ओके। अच्छा, आप देखें यहाँ पे क्या लिखा है, होम का एक टैब है। ठीक है ना, इसको मैं, इस टैब को मैं क्या बना देता हूँ, होम। यहाँ पे मेरे पास एक टैब है अपॉर्चुनिटीज का, इस टैब को मैं क्या बना दूं, अपॉर्चुनिटीज। ये टैब क्या है, लीड्स का टैब है। ठीक है जी, इसको मैं क्या बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ लीड्स। ठीक है जी। अच्छा, ये सब ज़ाहिर है बनाने में तो टाइम वेस्ट होगा, वो सब मैं नहीं बना रहा, लेकिन मकसद क्या था मेरा बताने का, आप देखें। लेट्स से कि अपॉर्चुनिटीज के टैब में मैं आ गया यहाँ। ठीक है जी। क्या देखें, रिसेंटली व्यूड आ रहा है, ये क्या आ रहा है, बेसिकली बताने का मकसद ये था कि ये एप्लीकेशन के अंदर देखें मुख्तलिफ टैब्स हैं। ये तमाम टैब्स जो हैं, ये कोई प्रोग्राम है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, या ये कोई एप्लीकेशन है। ठीक है जी। तो इसके अंदर ये देखें कि एक, मैंने कहा था कि बिल्ट इन जो है आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी काफी ज्यादा है।
ठीक है। तो देखें कि ऑलरेडी आपके पास काफी सारी एप्लीकेशन मिली हुई हैं। आपके सेल्स की अगर कोई आपका काम है तो आपको देखें ना, लीड्स का भी मिल जाता है, लीड को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें वो भी आपको मिल रहा है, राइट। मार्केटिंग का काम, सेल्स कैंपेन का काम है, वो भी आप चला सकते हैं, रिपोर्ट भी ले सकते हैं, चैटर का भी काम है, ग्रुप भी है, कैलेंडर भी है, मोर में आप जाएं तो आपको और भी काफी चीजें, फोरकास्टिंग भी मिल जाएगी, लोग भी मिल जाएंगे, केसेस भी मिल जाएंगे, राइट। तो बिल्ट-इन ये देखें फीचर काफी ज्यादा है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल के आपको इनमें से ये फीचर जो है आपको खाली एक ही इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी, और बाकी आप चाह रहे हैं अपने खुद फीचर आप बना लें, राइट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन आप एक और ऐड कर देंगे, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह करना है। तो मकसद ये है कि ये तमाम क्या चीजें हैं, तमाम जो है ये कोई प्रोग्राम है, या मैं इसको अभी सिर्फ वक्त आपको गलत मैं कह रहा हूँ आपको, ये तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये और कुछ नहीं है, तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक। तो ये देखें यहाँ पे आप देख लें, होम का भी ऑब्जेक्ट है, अपॉर्चुनिटी का भी है, लीड्स का भी है। ये पूरी स्प्रेडशीट क्या है, ऐप लॉन्चर में जाएंगे आप तो ये सेल्स की क्लाउड है या सेल्स की एप्लीकेशन है। इसके अंदर क्या है, मल्टीपल आपके टैब्स हैं, होम का, अपॉर्चुनिटीज का, लीड्स का टैब है। ठीक है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी में चले जाते हैं, होम में मैं नहीं जा रहा क्योंकि वो थोड़ा सा वो है, बोरिंग है, तो अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। अच्छा, ये अपॉर्चुनिटीज में मैं चला गया, फिर अभी हम बात करते हैं एंड यूजर की। ठीक है, तो एंड यूजर के लिए ये था कि आपके पास मुख्तलिफ टैब्स हैं, उनके अंदर देखें रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ये हर जो एक लाइन लिखी हुई, लाइन नंबर 1 2 3 4 है, तमाम रिकॉर्ड्स हैं, जिस तरह जो लोग हैं डाटाबेस के उनको ज्यादा अच्छा मालूम है। ठीक है। तो ये क्या है, आपका जो एक टेबल है, टेबल किसका है, अपॉर्चुनिटी का। ठीक है। उसके मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, हर फील्ड की एक फील्ड टाइप भी है। ठीक है ना। उस फील्ड टाइप के अंदर उसका डाटा मौजूद है। ठीक है। तो ये देखें, यही पूरा काम स्प्रेडशीट भी कर रही है। ठीक है ना। लेकिन क्या स्प्रेडशीट में आप लगा सकते हैं बिजनेस लॉजिक वगैरह, कोई प्रोग्राम बना सकते हैं जो कोई फीचर्स कम है, राइट। लेकिन सीआरएम में क्या है, वो फीचर्स काफी ज्यादा है। आप अपने इस स्प्रेडशीट को जो है कहीं ज्यादा स्मार्ट आप बना देते हैं। ठीक है। इसके अंदर भी देखा, ये मैं कर सकता हूँ ना, इस कॉलम के अंदर मैं क्या लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी का मैंने नेम लिख दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल अकाउंट नेम कर दिया मैंने, इधर क्या कर दिया मैंने, अमाउंट कर दी। ठीक है ना। यही पूरा काम तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, फिर मैं नाम डाल दूं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। शाहिद लिख दिया, जो भी लिख दिया, अकाउंट नंबर लिख दिया मैंने, लेट से के जो भी अकाउंट नंबर लिख दिया। ठीक है। अमाउंट लिख दी मैंने के, ठीक है, कोई अमाउंट मैंने लिख दिया, तमाम काम ये कर दिया। अब क्या हुआ कि अब इसमें अब मुझे अगर मैं इसको पढ़ना चाहूंगा, किस तरह मैं पढ़ूंगा कि मैंने काम किया है अपॉर्चुनिटी में, अपॉर्चुनिटी के अंदर जो है मैंने एक रिकॉर्ड ऐड किया है। ठीक है। उस रिकॉर्ड में मल्टीपल मेरे पास जो है फील्ड्स मौजूद हैं, लेकिन मैंने तो खाली तीन ही फील्ड को डाला है, तीन ही को लिखा है, तीन ही को मैंने फील्ड को डाला है इस रिकॉर्ड में। इस रिकॉर्ड टाइप, ये रिकॉर्ड है, इसकी रिकॉर्ड टाइप क्या है, ये देखें टेक्स्ट है ना, स्ट्रिंग कह सकते हैं इसको। नेम क्या है, टेक्स्ट है। अकाउंट नंबर क्या है, इसको मैं न्यूमेरिक भी कह सकता हूँ, स्ट्रिंग भी कह सकता हूँ। अमाउंट क्या है, ये देखें, अमाउंट को अभी इस वक्त मैं इंटीजर कह लेता हूँ या डेसिमल कह सकता हूँ। ठीक है। डेसिमल इंटीजर में फर्क क्या है, पॉइंट्स आप लगा सकते हैं डेसिमल में, राइट। तो कितने डेसिमल लगाने हैं वो आप लगा लें। मकसद कहने का ये था कि इस तरह की तमाम चीजें जो हैं वो आपका कहाँ आपको मिल रही है, अपॉर्चुनिटी में। ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर कि सेल्स की एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, हर ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल आपको रिकॉर्ड्स नजर आएंगे। ठीक है जी। तो देखें, अब ये तो काम बड़ा आसान हो गया अब तो, राइट। अब तो हम अपनी भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, उसमें अपने भी आप ऑब्जेक्ट डाल दें। सही है ना, कोई फर्क ही नहीं, कोई मुश्किल काम तो नहीं है ये। अब जब स्प्रेडशीट अगर किसी को आती है बनानी, तो सेल्स फोर्स में कोई ऑब्जेक्ट बनाना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो चलें ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अच्छा, आप देखें, अब यहाँ मैं मेन्यू समझा रहा था, ये यूजर मेन्यू है पूरा ना, क्योंकि आप देखें एज ए यूजर आप क्या करें, यूजर मेन्यू क्यों कह रहा हूँ या एंड यूजर मेन्यू क्यों कह रहा हूँ, आप यहाँ पे कोई चीज न्यू आपको करनी है, कोई नई अपॉर्चुनिटी, जिस तरह एक्सेल में कोई चीज आप डाल रहे हैं, यहाँ पे आप डाल दें। लेट्स से आपने अपॉर्चुनिटी का नेम लिखा, टेस्ट थिंकिंग सॉफ्ट। ठीक है जी। अच्छा, डेट आपको डालनी है, यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। अगर कोई फील्ड इसमें मैंडेटरी है, स्टेजिंग मैंडेटरी फील्ड है, तो ये कर लें। ठीक है। आप अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या है, इसको पिक लिस्ट कहते हैं सेल्स फोर्स में, पिक लिस्ट। ठीक है जी। आप कोई भी इसमें डाटा डाल के पिक आप करना चाहें तो आप डाटा को आप पिक कर सकते हैं। बाकी ये देखें, बाकी चीजें मेरा ख्याल है मैंडेटरी मुझे कोई नहीं नजर आ रही है इसमें। ठीक है। तो अब ये यहाँ पर जाके सेव कर दिया। ठीक है जी। और जब मैंने सेव किया इसमें तो देखें,
अच्छा अभी हम डिटेल्स वाले को देखेंगे, इसमें एक्टिविटी भी है, चैटर भी है। अच्छा इसमें देखें अभी आप, ये क्या आ रहा है मेरा, ये अभी रिसेंटली व्यूड, अभी ये मैंने जो काम किया है वो खाली आ रहा है, ठीक है, बाकी काम मेरा नहीं आ रहा, खाली रिसेंटली व्यूड आ रहा है। अच्छा तो अगर मैं चाहता हूँ यार मैं बाकी को देखूं, तो देखें यहाँ क्लिक करें इस पर, और ऑल अपॉर्चुनिटीज पर आ जाए, तमाम अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। चलें अब मैं इसको ऐसा करता हूँ कि लीड्स पे चला गया, फिर दोबारा अपॉर्चुनिटी पे आया, फिर दोबारा एक ही नजर आ रही है। मैंने कहा ये तो बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट है कि हर बार मुझे एक ही अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा कि ऑल अपॉर्चुनिटीज पर गया, और इसको मैं पिन करना है, ठीक है जी। अब देखें किसी और टास्क पे आता हूँ, अब अपॉर्चुनिटीज पर आएंगे तो आपको तमाम नजर आएंगे क्योंकि आपने पिन कर दिया है। लेकिन ये खाली आप ही के पास, जब आपका यूजर होगा तो आपने अपने लिए पिन किया है, औरों को उसी तरह नजर आएगा कि रिसेंटली व्यूड, कोई देखना चाहता है रिसेंटली क्लोज देखना चाह रहा है, क्लोजिंग दिस मंथ देखना चाह रहा है, क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ, माई अपॉर्चुनिटीज, माई लास्ट वीक टास्क, जो भी आप देखना चाहते हैं उनको आप पिन करते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको उसी तरह नजर आएगा। अच्छा अभी यहाँ तक किसी को है कुछ इशू, कोई सवाल वगैरह पूछना है? ठीक नो है, इट्स ओके। चलें गुड। अभी एक समझ आ रहा है या बोरिंग लग रहा है या क्या कुछ, इसमें मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे दें कोई 10 सेकंड का, तो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। जी हाँ जी, इस तरह की चीज़ें हमने डेव एक्सट्रीम में भी यूज़ की हैं, लाइक कि वो कैशे में सेव हो जाता है अपने अपने प्रेफरेंसेस वगैरह। चलें वेरी गुड, ठीक है जी। अच्छा देखें, अब ये हो गया आपका काम, बाकी ये थोड़ा सा एक आसान काम है तो इसको मैं डिस्कस नहीं करा, जिस तरह होता है ना हॉटमेल का या गूगल का, आप अपना प्रोफाइल में जाके सेटिंग वगैरह आप चेंज कर देते हैं, उसको मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा, काफी आसान वो चीज़ है। अच्छा इसमें जो आपके लिए आपके लेवल का जो काम है वो ये है कि एक गियर बना हुआ है, यहाँ देखें आप, इस गियर पे जब क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये सेटअप एरिया ये आपका एरिया है, ठीक है जी। उससे पहले जो एरिया था एप्लीकेशन एरिया, ठीक है जी, जो एप्लीकेशन एरिया था वो किसका था, वो एंड यूजर का था, ठीक है। अपॉर्चुनिटी को आपने पिन किया था, ऑल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेकिन अब आपका एरिया आ रहा है, जब इस पे आप क्लिक करते हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है इसमें, सेटअप आ रहा है जो आपके लिए है, सेटअप आ रहा है जो एडमिन के लिए है, फिर डेवलपर कंसोल आ रहा है, ठीक है। डेवलपर कंसोल आपकी आईडी है, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिस तरह विजुअल कोड आप यूज करते हैं या विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं, तो इसमें एक बिल्ट इन भी दिया हुआ है। नॉर्मली प्रोडक्शन में जो है आईडी यूज होता है, लेकिन फिर ये था कि फिर इसके अंदर अगर आप छोटा मोटा कोई काम आप करना चाह रहे हैं तो आपका जो है ना, बल्कि छोटा मोटा नहीं लार्ज स्केल पे भी इस पे काम हो सकता है, लेकिन आपको जो आईडी में जो हेल्प मिलती है वो आपको नहीं मिलती, इसमें ये फर्क है, राइट। तो हम जो है अभी सर्विस सेटअप में जा रहे हैं, ठीक है जी। ये आपका है सर्विस एरिया, ठीक है। एज एन एडमिन या एज ए डेवलपर जो है ये दो आप देख रहे हैं, देखें अब सेटअप क्या है, देखें कोई बता सकता है सेटअप क्या चीज है, अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। सेटअप भी एप्लीकेशन है, ठीक है, जिस तरह स्प्रेडशीट एक एप्लीकेशन थी, तो ये सेटअप भी एप्लीकेशन है। सेटअप के इसमें अंदर क्या है, प्रेफरेंसेस सब किए जाते हैं। बिल्कुल, सेटअप के अंदर क्या है, सेटअप के अंदर दो आप देख रहे हैं, दो टैब्स हैं, राइट। इन टैब्स के अंदर क्या है, इन टैब्स के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बने हुए हैं, ठीक है। यानी सेटअप होम है, सर्विस सेटअप है, लेकिन एक एज ए एडमिन जो है आपको समझें कि ये जो आप समझे आपकी लाइफ लाइन है ऑब्जेक्ट मैनेजर, ठीक है जी। अच्छा और फिर ये आप होम पे चले जाए, होम के भी आप समझे कि आपका जो लेफ्ट हैंड पे मेन्यू आप देख रहे हैं, एज एन एडमिन इसमें अगर आपको पूरा ये आ जाता है मेन्यू, तो समझे आपको एक 100% एडमिन का आपको काम आ गया है। इसमें वर्क फ्लोज भी होते हैं, इसमें सब कुछ होता है आपका, ठीक है जी। तो उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और अभी देखें जो मैं आपको बताना चाह रहा था, खाली एक जंप मार के थोड़ा सा मैं एक आगे जाना चाह रहा था, तो वो मैं आपको बताता हूँ अभी कि मुख्तलिफ हमने ऑब्जेक्ट देखे हैं थोड़ी देर पहले, सेल्स की एप्लीकेशन में गए, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट देखे, देखे ना। अब वो तमाम ऑब्जेक्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे, कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। अकाउंट का आपने देखा था, ठीक है ना, ये अकाउंट भी आपको नजर आ रहा है। अपॉर्चुनिटी आपने देखा था वो भी आपको नजर आएगी यहाँ, ठीक है जी। अपॉर्चुनिटी भी आपको नजर आ रही है, लीड्स आपने देखा था वो भी आपको नजर आएगी, ठीक है। अच्छा जी अब इसमें सेल्स फोर्स की अच्छी बात क्या है यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं एक सर्च का एक ऑप्शन यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है। सर्च का जो ऑप्शन है ये आपको कह देगा कि सेल्स फोर्स के जो आपने लाइसेंस लिया हुआ है उसके अंदर आप कोई भी फील्ड का या रिकॉर्ड का नाम डालेंगे वो यहाँ पे आपको उठा के ले आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
सिंकिंग मैंने डाल दिया। ठीक है। तो अच्छा, ये बैरल इस तरह नहीं ला रहा, लेकिन ऑब्जेक्ट का नाम जो है ना, कोई भी अगर मैं ऑब्जेक्ट डालता हूँ, फॉर एग्जांपल केस करके मैंने ऑब्जेक्ट डाला, अब यानी मुख्तलिफ आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा। तो देखें मुख्तलिफ जगहों पे आपको एक केस मिल रहा है, इतनी जगहों पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला केस कौन सा मिल रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? फीचर सेटिंग सर्विस के अंदर आपको मिल रहा है केस। ये केस क्या मिल रहा है? ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर केस मिल रहा है, जो कि आपको पता चल रहा है ऑब्जेक्ट है। ठीक है। यहाँ पे क्या, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये मुख्तलिफ आपको अभी ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, जो मैंने टाइप किए। लेकिन इसके अंदर आपको फील्ड भी नजर आ जाती है, क्यू भी नजर आ जाता है, यूजर भी नजर आ जाता है। हम काम करेंगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये बेसिकली कहने का मकसद ये है कि ये आपकी ग्लोबल सर्च है, ग्लोबल सर्च। ठीक है। तो आपको कोई जब काम आता है ना फील्ड में, तो आपको कोई अगर टास्क देते हैं, तो उसमें कभी कभार इसके सिक्योरिटी रूल ऐसे हैं कि वो आपको डाटा नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है। कि मुझे नजर आ रहा होगा, अगर मेरे पास राइट्स डिफरेंट है, आपके पास डिफरेंट राइट्स हैं, तो आपको वो नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है। तो ये इस चीज की अहमियत काफी बढ़ जाती है जब हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अभी के लिए ये था कि ये दोनों टैब आपके लिए इस वक्त तो एक ही जैसे हैं। ठीक है। ये टैब क्या करेगा? ये टैब जो है ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर जो कुछ है वो आपको निकाल के ला देगा, लेकिन ये वाला ग्लोबल टैब है, पूरा आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो कुछ भी मौजूद है उस फील्ड का आप नाम लिखेंगे, वो फील्ड आपको उठा के ले आएगा। ठीक है। ये थोड़ा सा फर्क है इसमें। अच्छा, इसमें देखें कि ये जो है, जो जिस तरह मैंने कहा था कि बड़ी फीचर रिच एप्लीकेशन है, आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी काफी ज्यादा है इसमें। ठीक है जी। अरे इसमें देखें कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ देखा है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, राइट? जितने भी देखें 53+ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि सेल्स फोर्स ने खुद ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं। इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इनको आप डिलीट नहीं कर सकते, सॉरी, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और इनको आप हाइड कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। फिर आपके होते हैं, अभी देखे मैंने एक आपको पर अभी आपके सामने नहीं किया था, एक ऐसे टेस्टिंग के लिए जो है कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया। कस्टम ऑब्जेक्ट क्या है? जो आप खुद बनाते हैं वो कस्टम ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है जी। तो इसमें यह है कि हम कस्टम ऑब्जेक्ट अभी एक बना भी लेते हैं। ठीक है। अच्छा देखें, इन हर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई आपको फील्ड भी मिलेगी। अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर देखें, बल्कि अकाउंट के बजाय हम अपॉर्चुनिटी ये भी कर रहे थे, अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ठीक है जी। उस अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको मुख्तलिफ फील्ड्स मिल जाएंगे। देखें, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप। ठीक है जी। ये आपको मिल गई। ठीक है। इसके अंदर देखें, जब हम देख रहे थे, देखें क्या है, लेबल क्या है? अकाउंट नेम, लेकिन इसका फील्ड नेम क्या है? जो एज ए डेवलपर या एज एन एडमिन या मेटा डेटा जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो ये है इसका अकाउंट, इसका फील्ड नेम अकाउंट आईडी है। ठीक है। ये इसको अभी छोड़ दें, डाटा टाइप लुकअप जो है इसको छोड़ दें। ये मकसद ये फील्ड नेम देखें सबके दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। और ये डाटा टाइप भी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है। इसके अंदर अच्छी बात यह है कि जो सेल्स फोर्स के अंदर डाटा टाइप जो है वो भी काफी रिच है। इन्होंने जो है देखे, डेट की भी डाटा टाइप आपको दी हुई है, मुख्तलिफ डाटा टाइप है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ काम करते हुए। ठीक। तो मकसद ये है कि आपको मुख्तलिफ यहाँ पे फील्ड्स मिल जाती हैं। ठीक है। तो वहाँ पे आप खुद भी अच्छा, ऐड फिर कर ये है कि सकते हैं अगर ना। आप एज एन एडमिन आप काम कर रहे हैं, तो इसमें देखें लेफ्ट पे जितने भी मेन्यूज हैं, ठीक है, ये तमाम मेन्यूज आप कर लें, आप एज एन एडमिन समझे बेस्ट एडमिन बन जाएंगे। ट्रिगर जो दिया हुआ है, ट्रिगर, ये ट्रिगर जो है वो उसका पार्ट है डेवलपमेंट का। ये सब हम करेंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे हम खुद भी तो ऐड कर सकते हैं ना, अच्छा दी, अब फील्ड्स और देखें, अपने मुताबिक। सॉरी अब दोबारा बोले, मुझे आवाज़ कम आ रही है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे फील्ड्स हम अपने मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं ना हाँ, सारी आप ऐड, चीजें। अच्छा ये जो स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं इनके अंदर आप अपनी फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। और इनको डिलीट भी कर सकते हैं अगर हमें नहीं, स्टैंडर्ड नहीं स्टैंडर्ड फील्ड चाहिए। को आप डिलीट नहीं कर सकते, हाइड कर सकते हैं। हाइड कर सकते हाइड कर सकते हैं, डिलीट नहीं। हैं। एक मिनट मुझे दे दें, थोड़ा सा गला खराब हो रहा था, एक सेकंड। सॉरी। अच्छा, अभी हम करते ये हैं कि अपना एक जो है ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है जी।
तो उसमें यह है कि थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने देखा ना, किसी और चीज में जाने के बजाय स्प्रेडशीट जो है ये मैंने बनाई है सेल्स की, ठीक है। तो नाम तो सेल्स तो ये बनाने नहीं देगा, मैच हो जाएगा ना। तो इसको हम सेव एज कर लेते हैं। सेव एज करके हम कर देते हैं इसको पीएम टैग का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है ना, वो एक आसान रहेगा। अब क्या जनाब, इस एप्लीकेशन, इसको मैं एप्लीकेशन तक नहीं लेके जा रहा, इसको आज मैं ऑब्जेक्ट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट भी बेसिकली एक, यानी क्लास कह लें, एक एप्लीकेशन कह लें, एक कंटेनर कह लें, राइट। वही है बेसिकली। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट मैं आपको कंटेनर बनाना चाह रहा हूँ। उस कंटेनर का क्या नाम है, पीएम टैग, ठीक है। उस कंटेनर के अंदर ये तीन टैब है ना, ये मैं टैब, खाली एक टैब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी जगह जो टैब है इसका भी मैं नाम चेंज कर दूं, ऑलरेडी ये अपॉर्चुनिटी बनी हुई है तो बनाने नहीं देगा हमें। लेकिन सॉरी, ये पीएम टैग ही नाम है, सॉरी यार। इसको मैं बंद करके एक और खोलता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इसको मैं एक नई एप्लीकेशन खोलूँ वरना मेरा ख्याल है कंफ्यूजन होगी मुझे मालूम है। हम्म, ठीक है जी। अब इसको नया नाम मैं देता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और इस ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट वन करके नाम दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट है मेरा, जो भी नाम दो, जस्ट टेस्टिंग के लिए, और कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं फील्ड बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक नेम की फील्ड मैं बनाऊंगा। फिर ये है कि मैं प्रोफेशन की फील्ड बनाऊंगा, ठीक है। फिर मैं फील्ड बना दूंगा प्रोफेशन के बजाय, बाद जो है कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की फील्ड बना दी मैंने, राइट। एक तीन फील्ड मैं आपको बनवा देता हूँ, ठीक है। उसमें नेम लिख दिया, फॉर एग्जांपल शाहिद लिख दिया मैंने, ठीक है जी। और फिर प्रोफेशन लिख दिया, फॉर एग्जांपल इंजीनियर लिख दिया मैंने। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में मैंने लिख दिया एम्प्लॉयड, ठीक है जी। फॉर कोई भी नाम लिख दिया मैंने कि XYZ, ठीक है जी। इसमें लिख दिया कि डेवलपर लिख दिया, और फिर उसको मैंने कर दिया एम्प्लॉयड, ठीक है। तो क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट क्या है, कंटेनर है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या किया है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर तीन फील्ड डाली है, ठीक है। और दो मैंने उसके अंदर रिकॉर्ड भी ऐड कर दिए हैं। जो पहली फील्ड डाली है वो नेम की है। कौन सी फील्ड है, नेम की, स्ट्रिंग है। अब मेरी मर्जी है कि मैं उसको 18 करेक्टर रखूं या जितने भी करेक्टर का रखूं, ठीक है। तो मैं लेट से 18 करेक्टर का मैंने नेम रख दिया। प्रोफेशन रख दिया, कौन सी फील्ड है, स्ट्रिंग की फील्ड है, फॉर एग्जाम्पल 15 करेक्टर की, ठीक है जी। अब एम्प्लॉयमेंट स्टेटस रखा, ठीक है जी। अच्छा, इसको फॉर एग्जाम्पल मैं अगर चाहूँ तो बुलियन रख दूँ, अपनी मर्जी है, राइट। जो दिल चाहे आप कर दें, एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड उसमें मैं डाल दूँ, राइट। तो या यस नो या जो भी XYZ मैं उसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं काम करता हूँ सेल्स फोर्स में। अभी नाम क्या रखना है, सॉफ्ट वन, ठीक है। तो अब देखें किस तरह करेंगे। ऑब्जेक्ट में, अच्छा इसको शुरू से बताता हूँ मैं दोबारा से। दोबारा पहले मैं सेल्स मॉड्यूल में चला जाऊँ। अच्छा जी। अब देखें कि आप जरा, ये तो एंड यूजर का मॉड्यूल है ना। अब आपको मैंने एक टास्क दिया, फॉर एग्जांपल कि एक ऑब्जेक्ट बनाना है सॉफ्ट वन का, ठीक है। तो आप एक टेक्निकल है तो आप इस गियर को सिलेक्ट करेंगे और सेटअप पे क्लिक करेंगे। अच्छा, सेटअप पे क्लिक करने के बाद आप ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाएंगे। ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ पर आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन है। बल्क में अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो कस्टम ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्प्रेडशीट भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कस्टम ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। कस्टम ऑब्जेक्ट, नाम क्या रखना है ऑब्जेक्ट का, सॉफ्ट वन। अरे यहाँ पे सेल्स फोर्स का थोड़ा सा वो है कि ये जो है ना, इसको प्लूरल में भी यहाँ नेम देना होता है, लेबल जो है, नेम में SOFT सॉफ्ट वन, आगे एस लगा दें और कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, फिर ये ऑब्जेक्ट नेम क्या है, ये जरा सब जरा डेवलपर है, टेक्निकल लोग हैं, देख लिखा हुआ है ना API नेम, ठीक है। तो ये बेसिकली नेम है जो आपका इस्तेमाल हो रहा होगा। ये लेबल है, मैं कुछ भी लगा दूं, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, ठीक है। लेकिन ये आपका नेम है जब आप कोई भी काम कर रहे होंगे बैक एंड पर, ठीक है, वर्क फ्लो बना रहे होंगे, कुछ भी काम कर रहे होंगे, ये आपका काम का नेम है। अच्छा, जो रिकॉर्ड बनते हैं यहाँ पर, अच्छा इसको अभी इसी तरह रख दें, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा इसको, ठीक है। अच्छा जी।
ये आपका रिकॉर्ड का जो है, रिकॉर्ड का नेम जो है वो, यानी जो आप टाइप आपका, यानी ये रिकॉर्ड का नेम आ जाएगा और ये टेक्स्ट बेस आपका आता रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको ऑटो नंबर आप करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो भी आप कर सकते हैं। किस तरह करेंगे? फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ इन्होंने आपको हेल्प भी दी हुई है, ठीक है। कोई लेट्स से कोई स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है। आप एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉई नंबर है फॉर एग्जांपल, राइट। मैजिक सिस्टम। तो इसको हमने ई कर दिया, एम्प्लॉई है रेट से ई एम कर दे, ई एम पी कर दे, ठीक है। आपके एम्प्लॉई रेट से बहुत ज्यादा है, 1,000 से ऊपर है, 10,000 है, कुछ भी है, सॉरी 1 लाख से ऊपर है, क्या 10,000 से ऊपर, राइट। तो आपने एक और जीरो कर दिया। एम्प्लॉई टोटल आपके 10 हैं, तो आपने ये कर दिया, राइट। तो हम अभी इसको कम ही रखते हैं, ये चले एक और बढ़ा दें, 99, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग नंबर का स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 1 से स्टार्ट कर लें, ठीक है। ये आप कर लें, या फिर इसको आप टेक्स्ट कर लें। अभी टेक्स्ट ही मैं रखता हूँ, अभी और कुछ नहीं करा। एक सिंपल यानी आज के लिए करें तो वो अच्छा है। अच्छा जी, उसके बाद क्या था, देखें मैंने आपको शुरू में दिखाया था सेल्स एप्लीकेशन के अंदर या स्प्रेडशीट में मल्टीपल टैब्स थे, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका जो है ना, यहाँ पे आप एक टैब भी आप खोलेंगे, यहाँ पे टैब, ठीक है। आप बता रहे हैं कि यार एज ए टैब खोलो, वरना वो सर्च नहीं होगा। तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें अकाउंट बनाते हुए, और इसको आप सेव करें। जैसे ही सेव करेंगे तो टैब खोल देगा, टैब, ठीक है। यहाँ उसने क्या किया, न्यू कस्टमर ऑब्जेक्ट टैब, ठीक है। एक ही देखें, एक नया बनाया हमने, सॉफ्ट, राइट। तो इस टैब को कोई भी आप कलर दे दें, जो बाद में हम देखेंगे, कलर भी थोड़ा सा, यानी एक होता है कि आपका लेआउट थोड़ा बेहतर हो जाता है, ठीक है। ये आपने कर दिया, बाकी आप इसको स्टैंडर्ड रखें। अच्छा, जा रहे यहाँ पे सब जा रहे टेक्निकल लोग हैं, सबको आइडिया है। तो ये प्रोफाइल है सेल्स फोर्स के अंदर जो है ना, आपके पास बिल्ट इन जो है मुख्तलिफ प्रोफाइल होती हैं। यानी एनालिटिक्स क्लाउड जो है, इंटीग्रेशन यूजर है, सिक्योरिटी यूजर है, एनी पॉइंट इंटीग्रेशन है, राइट। मुख्तलिफ तरह की आपको प्रोफाइल इसमें नजर आएंगी आपको, ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड यूजर है, ठीक है जी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। तो अभी और देखें, भी काम ऐसे। अगर मैं करना चाहूँ तो मैं, देखें डिफॉल्ट ऑन रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का एक्सेस सबको मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ सबका एक्सेस खत्म कर दूं, तो वो मैं भी खत्म कर दूंगा। ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, लेट से मुझे पासवर्ड स्टोर करने हैं, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर पासवर्ड स्टोर करने हैं, तो सबको मैंने खत्म कर दिया एक्सेस। फिर अप्लाई कर दिया खाली। अगर मैं चाहता हूँ यार मेरा जो है सॉल्यूशन मैनेजर है वही खाली पासवर्ड को देख सके, तो उसको मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। ये सिक्योरिटी की बात है, लेकिन इस क्लास में थोड़ा सा यानी आप लोगों को आइडिया है, तो इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है जी। और देखें, या मैं चाहता हूँ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को खाली एक्सेस दो, जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उसका उसको मैंने दे दिया, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं ये काम कर रहा हूँ कि सबको एक्सेस दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। हर प्रोफाइल को, कोई भी यानी यूजर आप बना रहे हैं, कोई भी प्रोफाइल आप उसको दे रहे हैं, कोई भी आप रोल दे रहे हैं, तो हर कोई जो है आपने जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अभी सॉफ्ट वन का, उसको एक्सेस कर पाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं। अच्छा, फिर ये है कि देखें एप्लीकेशन जो है ना बिल्ट इन, जिस तरह मैंने कहा काफी, ये तमाम एप्लीकेशन बिल्ट इन है। सेल्स की एप्लीकेशन, सर्विस की एप्लीकेशन, मार्केटिंग सीआरएम की एप्लीकेशन, ये तमाम एप्लीकेशन क्या है, बिल्ट इन एप्लीकेशन है। अभी हम एप्लीकेशन तक पहुंचे नहीं है। अभी हम क्या काम कर रहे हैं, स्प्रेडशीट के अंदर जो टैब है, ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। वैसे तो एक्सेल शीट खुद ही पूरी एक एप्लीकेशन है ना, वो अभी हम नहीं बना रहे। पहले हम ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद एप्लीकेशन बनाएंगे, उसके अंदर हम अपना ऑब्जेक्ट डालेंगे। तो फायदा क्या होगा, यहाँ जो सेटअप के अंदर दो मेन्यू नजर आ रहे हैं आपको, दो टैब नजर आ रहे हैं, तो उसमें एक एप्लीकेशन के अंदर आप जितने टैब डालेंगे वही टैब नजर आएंगे, और कोई नहीं, ठीक है। कोई दुबई इस्लामिक बैंक की आपने एप्लीकेशन बना ली या हबीब बैंक की बना ली, तो यहाँ पे आपको हबीब बैंक नजर आएगा, और जितने आप उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे सिर्फ वही नजर आएंगे। ये उसका एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। इसको मैंने सेव कर लिया, तो अब देखें, जब मैंने सेव किया तो कह रहा है एपीआई नेम, जो इसका जो टेक्निकल नेम है, जो एज ए डेवलपर आप यूज करेंगे, एज एन एडमिन यूज करेंगे, एज एन एंड यूजर जो यूज करेंगे वो नहीं, उसके अलावा कहीं भी आप यूज करेंगे, तो आपको ये नेम देखें सेल्स फोर्स ने खुद बना दिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताना मिस कर गया, जो अंडरस्कोर सी आ रहा है वो कस्टम को बता रहा होता है, ठीक है जी। जो स्टैंडर्ड होता है उसके अंदर देखें, अकाउंट का आप ऑब्जेक्ट खोलेंगे तो उसके अंदर अकाउंट ही लिखा होगा। वो अपॉर्चुनिटी का ऑब्जेक्ट खोलेंगे, अपॉर्चुनिटी लिखा होगा उसके अंदर, ठीक है जी। तो ये इसमें थोड़ा सा एक वो है, एक सेकंड, एक नया टैब मैं खोल लूँ।
क्योंकि मैं मिस कर गया बताना इसलिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें, मैं जा रहा हूँ, ये टैब खुला हुआ है पुराना वाला, लेकिन मैं आपको यहाँ लेके जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा देखें, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जो है इनके आगे अंडरस्कोर सी नहीं लगा हुआ। इसी तरह ऑब्जेक्ट के अंदर जो फील्ड बनाते हैं उसके अंदर भी जो आप खुद बनाते हैं तो इस तरह का अंडरस्कोर सी बना होता है। जो आप सॉफ्ट वन बना रहे हैं उसका जब देखेंगे ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाके तो सॉफ्ट वन के आगे अंडरस्कोर सी लिखा होगा। उसके जितने भी फील्ड बनी होंगी उन फील्ड के अंदर अंडरस्कोर सी लिखा होगा। लेकिन जितने भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर जाके आप अपनी फील्ड ऐड करेंगे, उस फील्ड के अंदर फिर अंडरस्कोर सी लिखा होगा। लेकिन जो बिल्ट इन फील्ड्स ऐड हुई होंगी उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। अच्छा, आप जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपने अपनी फील्ड बनाई है उनको आप डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट हो जाएंगी। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की जो अपनी फील्ड है जिनके आगे अंडरस्कोर सी नहीं लिखा हुआ वो डिलीट भी नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन वो हाइड हो जाएंगी। ठीक है। बैलेंस। वापस आ जाते हैं अपने काम की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमने खुद बनाया है तो एपीआई नेम पे क्या आ रहा है, अंडरस्कोर सी। ये बता रहा है कस्टम एप्लीकेशन है। ठीक है। इसका ये लेबल क्या है, सॉफ्ट वन है। लेबल का प्लूरल जो है हमने लगाया था एस के साथ। ठीक है। तो ये आपके सामने ये चीजें आ रही हैं। ठीक है। अच्छा, आप देखें, ये डिटेल थी उसकी। फील्ड्स में चले जाते हैं। ये देखें, फील्ड जो है सेल्स, ये इसने, आपने ऑब्जेक्ट ये बनाया है लेकिन ये वाली फील्ड सेल्स फोर्स ने खुद बना दी। ठीक है। ये फील्ड सेल्स फोर्स ने खुद बना दी, ये फील्ड सेल्स फोर्स ने खुद बना दी। ठीक है। किसी के आगे भी अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी लगा हुआ है नहीं। राइट। तो ये आपने फील्ड बना दी है यहाँ। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें ये है कि क्या करना है, अपनी फील्ड्स इसमें ऐड करनी है। कौन सी फील्ड्स ऐड करनी है, नेम, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। ठीक है जी। फील्ड ऐड कर लेते हैं। न्यू में जाएंगे, आप देखें ये फील्ड का सेक्शन है। ऑब्जेक्ट क्या था, ये आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब क्या है, फील्ड आपको ऐड करनी है तो फील्ड का सेक्शन है, इसमें आप न्यू में चले जाएं। अच्छा, न्यू में जाने के बाद देखें ये कितना रिच है फील्ड के मामले में भी। ठीक है जी। फॉर्मूला फील्ड इसमें है, रोल अप इसमें है, लुकअप रिलेशनशिप इसमें है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप इसके अंदर मौजूद है। ठीक है। चेक बॉक्स की अलग फील्ड है, करेंसी की अलग फील्ड है, डेट टाइम के साथ, ईमेल, जियो लोकेशन, नंबर, परसेंट, फोन, पिक लिस्ट। पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट, राइट, मल्टीपल सेलेक्ट आप आइटम कर लें पिक लिस्ट में, वो फील्ड मौजूद है। टेक्स्ट की फील्ड है, टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग है, टेक्स्ट एरिया रिच है, राइट। मुख्तलिफ फील्ड, टाइम की फील्ड है, यूआरएल की फील्ड है, राइट। आपको तो ऑलरेडी काफ़ी कुछ मिल रहा है, खुद आपको कोई कस्टम डेवलपमेंट एज सच इसमें करनी नहीं है। ठीक है जी। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट की फील्ड, जिसको मैं स्ट्रिंग कह रहा था, बेसिकली वो टेक्स्ट की फील्ड है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या था आपका, नेम, स्ट्रिंग की फील्ड है, 18 करेक्टर की है। ठीक है। तो आपने टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट किया और नेक्स्ट जाके उस फील्ड का आप नाम रख दें। क्या नाम रखेंगे फील्ड का, नेम। लेंथ कितनी रखेंगे, 18। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या रिक्वायर्ड फील्ड है नेम की, छोड़ दें अभी इसको। यूनिक फील्ड है वो भी छोड़ दें, तो डुप्लीकेट अलाउ होगा। ठीक है। अभी जस्ट ये है कि बेसिक जो भी बाय डिफॉल्ट सेट है उसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, विजिबिलिटी क्या है, जिस तरह मैंने बताया प्रोफाइल का इस वक्त क्या है, अगर आप चाह रहे हैं यार इनमें से कोई भी ना देख पाए मेरी फील्ड को सिवाय एडमिनिस्ट्रेटर के, तो आप ये काम कर लो। लेकिन इस वक्त के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये एक सिक्योरिटी मॉडल भी खुद ब खुद कवर हो रहा है हमारा। ठीक। तमाम फील्ड को हमने अभी सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट कर दें। यानी हर प्रोफाइल जो है, जो आपने एक नेम की फील्ड डाली है, सॉफ्ट वन जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो नेम की फील्ड है उसको हर प्रोफाइल एक्सेस कर लेगी। ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि सॉफ्ट वन को तो हर प्रोफाइल एक्सेस कर ले लेकिन नेम को एक सर्टेन प्रोफाइल एक्सेस कर पाए। ठीक है। तो ये भी आप काम कर सकते हैं, सबको हटा के किसी भी प्रोफाइल को आप ये अलाउ करा दें। आप चाहें तो एडमिनिस्ट्रेटर को खत्म करा दें। एडमिनिस्ट्रेटर जब आप होंगे तो आप इस फील्ड को नहीं देख पाएंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, जब फील्ड में काम आता है तो काफ़ी फील्ड जो है वो सिक्योर होती है। आप जब जाते हैं कस्टमर के पास तो वो आपको एक प्रोफाइल अटैच कर दी और आपको कोई भी टास्क दे दी कि यार ये काम मुझे करके दे दो। ठीक है। तो पहला जो नए लोग होते हैं वो ये सवाल करते हैं कि यार ये तो फील्ड ही मौजूद नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ये तो एप्लीकेशन ही नहीं है, ये तो प्रोफाइल ही मौजूद नहीं है, राइट। तो ये इस तरह के इसमें सिक्योरिटी मॉडल इस लिहाज से बड़ा स्ट्रांग है इसका।
नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो लेआउट होते हैं, लेआउट के है जो यूआई है ना, यूजर इंटरफेस, आप खुद उस लेआउट को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने बना सकते हैं, लेकिन ये क्लास का टॉपिक नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट ये लेआउट है, इसको ही हम छोड़ देते हैं। ठीक है। सेव करेंगे तो फिर नए स्क्रीन पे आ जाएगा, सेव एंड न्यू कर लें, हमें एक और फील्ड भी बनानी है। दूसरी क्या फील्ड बनानी है, प्रोफेशन की, वो भी टेक्स्ट बेस्ड ही है, राइट। तो आप चाहें तो यहाँ पे कंट्रोल एफ करके टेक्स्ट आप लिख दें यहाँ पर, यार क्या हो। ठीक है। टेक्स्ट आपका आ गया यहाँ पर, इसको आप नेक्स्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पे आप लगा दें प्रोफेशन। अच्छा, प्रोफेशन की लेंथ आप दे दें 12 कैरेक्टर, दे दें 15, दे दें, जो आपका दिल चाहे। ठीक है। ये भी आपके रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, यूनिक फील्ड नहीं है, राइट, डुप्लीकेट अलाउड है इसमें, मकसद ये है। तो आपने नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, इसको विजिबल फिर उसी तरह बाय डिफॉल्ट हम अभी आज के लिए सबको विजिबल कर रहे हैं, नेक्स्ट कर दिया। एक ही लेआउट मौजूद है। ठीक है, मुख्तलिफ लेआउट आपको बनाने को देखें, यहाँ पे आपको लेआउट नजर आएगा, पेज लेआउट, राइट। अपने लेआउट बनाएंगे तो यहाँ आपको नजर आएंगे, इस वक्त के लिए कोई लेआउट नहीं है। सेव एंड न्यू कर लें। अच्छा, यहाँ पे भी आप देखें एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की फील्ड है। ठीक है, इसको हमने कहा है बुलियन की फील्ड है। ठीक है जी। बुलियन में देख रहा हूँ किस फॉर्म में है, अच्छा चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स है, चेक पिक लिस्ट है। और इसको अभी ऐसा करते हैं हम के चले, चेक बॉक्स कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, इसको अभी हम नेक्स्ट कर दें। इसमें क्या था आपका कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। ठीक है जी। अभी आप एम्प्लॉयड हैं तो आप इसको चेक कर दें। और बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया, एम्प्लॉय को चेक कर दिया, बाय डिफॉल्ट जो भी इसमें ऐड करा रहा है रिकॉर्ड वो एम्प्लॉयड ही है। नेक्स्ट कर दिया। हर एक के लिए विजिबल बना दिया, नेक्स्ट कर दिया। ठीक है जी। आपका ये लेआउट आ गया पेज का, और अब आप सेव कर दें, क्यों, अब कोई और फील्ड ऐड नहीं करनी है। ठीक है। फिर सेल्स फोर्स में ये डायरेक्ट क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, मल्टी टैलेंट है, तो इसको आप रिफ्रेश कर दिया करें। ये आपने कर दिया यहाँ पे रिफ्रेश। ठीक है। अभी वापस चले जाते हैं हम आपने ऑलरेडी। अच्छा जी, सॉफ्ट वन की हमने बनाया था टैब, ये सॉफ्ट वन का टैब आ गया। ठीक है ना, ये सॉफ्ट वन का टैब आ गया। इसके अंदर कोई डाटा डाला है, अभी डाटा तो कोई नहीं डाला, ऑल में जाके देख लें, उसमें भी कोई डाटा नहीं है। तो डाटा डाल देते हैं, क्या डाटा डालना था हमें, शाहिद इंजीनियर एम्प्लॉयड, राइट। शाहिद, ये नेम जो है एक एक्स्ट्रा है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन ये बेसिकली शाहिद ये है। ठीक है। जो मैंने टेक्स्ट डाला था ना, नंबर को हटा के, वरना एक नंबर आता है कि एम्प्लॉय 001, तो वो नहीं आ रहा आप यहाँ पे, डे डुप्लीकेट होगा, फर्क कोई नहीं पड़ता। शाहिद आजाद लिख देता हूँ, या तो मैं प्रोफेशन लिख दिया, लेट्स से इंजीनियर लिख दिया, बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉय करना है तो वो आप कर दें। ठीक है जी। सेव एंड न्यू, एक और रिकॉर्ड भी डाला था, कौन सा डाला था, XYZ। ठीक है जी, XYZ। ठीक है, XYZ। प्रोफेशन वो इंजीनियर ही लिखा था मेरा ख्याल है, ये भी एम्प्लॉयड था, तो सेव कर दिया। ठीक है। अब इसमें जाके देखें, ये दो फील्ड आ रही है इसमें। ठीक है, इसमें भी दो ही फील्ड आ रही है, लेकिन इसमें तो प्रोफेशन भी नजर आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी नजर आ रहा है, तो हम यहाँ वो भी ले आते हैं, इधर आप चले जाएं। एक सेकंड, इसको मैं पिन कर देता हूँ, और यहाँ पे जाके सेलेक्ट फील्ड टू डिस्प्ले। ठीक है। नेम आ गया मेरा, नेम के बाद क्या था, प्रोफेशन था मेरा, प्रोफेशन के बाद क्या था, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस था मेरा। ठीक है जी। तो अब तीनों चीजें आ गई। अब एज कंपेयर टू स्प्रेडशीट जो है, मेरा ऑब्जेक्ट रेडी है। ठीक है जी। तो ये अभी टोटल आज की क्लास में मेरा ये था जहन में कि आपको यही कराना है। और इसमें कोई सवाल वगैरह हो तो आप बताएं, बिल्कुल कुछ भी पूछ लें आप, इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। को हमने क्रिएट भी किया है और और ये डेटा दोबारा भी थोड़ा सा खुद ही तेज ऐड बोलिएगा, किया है। जी 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 जी। इसको हमने क्रिएट भी किया है और डेटा भी खुद ऐड किया है। हाँ जी।
ये हमने ये पूरा काम किया, स्प्रेडशीट है ना, इसके अंदर जो हमने काम किया था वो पूरा काम हमने सेल्स फोर्स में कर लिया। तो इस तरह देखे नजर आ रहा है अभी स्प्रेडशीट में इस तरह। सीआरएम भी बेसिकली स्प्रेडशीट ही है। स्प्रेडशीट में आप क्या रखते हैं, डाटा रखते हैं, सीआरएम में भी डाटा रखते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट में आप फॉर्मूले लगा के मुख्तलिफ आप काम कर लेते हैं ना, सीआरएम में भी कर लेते हैं। लेकिन मैं ये है स्प्रेडशीट ना की कि कुछ जी जी। इसमें डेवलपमेंट और मतलब वेरी डेटा गुड। ऐड करना किसका काम होगा और डेवलपमेंट क्या होगी इसमें? अच्छा, जो जो एडमिन का काम होगा बेसिकली वो क्या काम होगा कि उसमें वो ऑब्जेक्ट भी बना देगा, फील्ड भी बना देगा। इसके अलावा भी काफी ज्यादा काम है एडमिन को करने वाला। ठीक है, काफी सारा वर्क फ्लोज जो है वो एडमिन को बनाने होंगे, वैलिडेशन रूल बनाने होंगे, क्यू बनानी होगी, यूजर बनाना होगा, प्रोफाइल बनानी होगी, सिक्योरिटी रूल करने होंगे। देखें आपको दिखाता हूँ। ठीक है, फील्ड रिलेशनशिप बनानी होगी, पेज लेआउट बनाना होगा, लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज बनाना होगा, बटन लिंक्स एक्शन बनाने होंगे, कॉम्पैक्ट लेआउट बनाना होगा। अच्छा, और क्या है, रिकॉर्ड टाइप बनाने होंगे। ठीक है जी, सर्च लेआउट बनाना होगा, लिस्ट व्यू लेआउट बनाना होगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट ट्रिगर ट्रिगर डेवलपर को बनाने हैं, फ्लो बनाना होगा। लेकिन ये समझें कि इसमें है कि 90% काम एडमिन को करना होगा। यहाँ पे कोई आप एडमिन को आप ये ना समझें कि कोई जिसका नेटवर्क एडमिन होता है ना, ये वो उस तरह का एडमिन नहीं है। ठीक है, ये आपकी और को मैनेज कर रहा होता है एडमिन। ठीक है, ये एडमिन का काम है, थोड़ा सा एक डिफरेंट काम है एडमिन का, राइट। ये वो एडमिन अगर आप समझ रहे हैं कि नॉन टेक्निकल, ऐसा नहीं है। एडमिन टेक्निकल है, डेवलपर भी टेक्निकल है, आर्किटेक्ट भी टेक्निकल है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको जो है ना जितनी डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग होगी, कि जहाँ फॉर एग्जांपल आप देखें, आगे जाके हम देखेंगे कि फ्लो वगैरह में ना, कि आपको वर्क फ्लोज वगैरह डेवलप करने होंगे, तो वो काफी एक कॉम्प्लिकेटेड काम है और बड़ा एक अच्छा काम है। ठीक है, ये फ्लोज का ठीक हो काम गया। है। ये जो है उनको भी देते हैं अपना, एडमिन को भी और डेवलपर को भी। जितने डेवलपर हैं वो 70% एडमिन का काम कर रहे होते हैं, आप ये समझ लें। ठीक है, तो इसलिए ओके सर। एडमिन बहुत पावरफुल है। कोई भी काम इसमें आप कर रहे हैं सेल्स फोर्स में, अगर आपको एडमिन नहीं आता तो आप नहीं कर सकते, आप ये समझ लें। एडमिन ओके। आपका ना एक बेस वो का है, सर्टिफिकेशन। जिस तरह आप करते हैं ना मास्टर्स करते हैं, तो इंजीनियरिंग आपकी बेस सर्टिफिकेशन होती है टेक्निकल बंदे के लिए, राइट। तो ये आपकी एक बेस सर्टिफिकेशन है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन आप किसी भी चीज में कर लें, अपेक्स में आप कर लें, एलडब्ल्यूसी में कर लें, फ्रंट एंड में आप कर लें, विजुअल फोर्स पेजेस में आप कर लें, डाटाबेस साइट पे कर लें, एजेंट फोर्स पे कर लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कर लें, ये आपका काम है। सही हो गया। जी। अच्छा, तो जो अभी रिकॉर्ड जो ऐड किया है हमने, उसको हम्म। अगर हम एडिट या डिलीट करना चाहें तो वो हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, देखें अभी आपको वो दिखा रहा हूँ, अभी कर लेते। रिकॉर्ड में मैंने शाहिद लिखा है, देखें। ऐड करने का क्या, मॉडिफाई करते हैं पहले तो। ठीक है, शाहिद लिखा है तो मैं चाह रहा हूँ यार मेरा नाम तो शाहिद आजाद है। ठीक है, शाहिद आजाद लिख दें, सेव करने हो गया। अच्छा, मैंने कहा यार ये एक्स वाई जेड क्या है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल ये नाम लिख दिया हमने, आकिब लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सेव कर ले। आपने यार आकिब तो कोई बंदा ही नहीं है, मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ। आप यहाँ पे गए, आपने डिलीट कर दिया आकिब को। और आपने कहा ये तो मिस्टेक हो गई, मैंने डिलीट तो मुझे नहीं करना चाहिए था, आपको ख्याल आया, राइट। आप कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, वापस ले आते हैं। रिसाइकल बिन में गए, ये आपने डिलीट किया था आकिब साहब को, वापस गए, रिस्टोर कर दिया। ठीक है जी, फिर जाके देख लें दोबारा। अब आकिब साहब दोबारा वापस आ गए हैं। ठीक है ना। तो मकसद ये है कि आप डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई आपको यहाँ पर करना है। लेट्स से कि इधर जो है ना ये मेन यानी व्यू पे आपको कोई मॉडिफाई करना है, या फिर आप यहाँ चले जाएं और नेम देखें, एक्स वाई जेड, और लेबल हमने किया, नेम नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पे आप कर दें, ये आप करते हैं इंजीनियर को आप बना दें, लेट्स से कि अ, कुछ भी आप बना दें। ठीक है जी, ये आप सेव कर लें। ठीक है ना, जो भी आप काम करना चाहेंगे बेसिकली वो आपने काम जिस तरीके से आप करना चाहें, दोनों को डिलीट कर दें। ठीक है, सब कुछ डिलीट कर दें आप, लेकिन सिर्फ कस्टम ऑब्जेक्ट में। ठीक है जी, कस्टम ऑब्जेक्ट में, सब में नहीं। ओके। सर, ये अगर कोई हमने कंटेनर या ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना सकते हैं एक्सपोर्ट करके? अच्छा जी, वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट्स जो है वो
का मल्टीपल तरह के होते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने बताया था भाई ऑब्जेक्ट दो तरह के हैं, ठीक है। एक कस्टम ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड है। इसके अंदर और भी ऑब्जेक्ट्स हैं, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स भी हैं, आप बना सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट क्या काम करते हैं, अगर आपको लेट्स से के आउटसाइड ऑफ यूर ऑर्ग, राइट। मेरी कंपनी है फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, आपकी कंपनी ए बी सी, तो मैं अपनी कंपनी में ऑब्जेक्ट बना के आपको देता हूँ, तो वो आपके लिए एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होगा, तो वो काम भी कर सकते हैं इसमें, ठीक और है। वो सर, रोल एंड परमिशन जो उसके होंगे वो एक जगह पे डिफाइन होंगे या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी उसके अपने होंगे ये जो देखें परमिशन? जी, देखें, पहले ये है कि आप डेटा जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो रूल जो है, जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपके रूल चलेंगे, जब आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले गए तो डिफरेंट रूल चलेंगे, राइट। लेट्स से कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आप हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, आपको सर्टेन प्रोफाइल का एक सर्टेन तरह का एक्सेस है, ठीक है। आपने अपना डाटा जो है वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मूव करा दिया है एपीआई के थ्रू किसी और ऑर्ग में, उस ऑर्ग का जो एडमिन है उसके पास अगर आपसे ज्यादा राइट्स हैं तो उसके पास वो उस डाटा पे आपसे ज्यादा राइट्स होंगे, ठीक है। यानी ये ऐसा नहीं है कि आप जो है लेकिन आप जब मूव कराएंगे तो आप जो मेटा डेटा है ना, वो अपना सिक्योरिटी रूल भी, जो सिक्योरिटी प्रोफाइल है वो भी आप मूव कराएंगे सर्टेन, राइट। लेकिन जो फार एंड पर जाएगा उसका जो एक्सेस होगा वो ओवरराइड करेगा सिक्योरिटी में। हाँ, जी ठीक है सर, लेकिन जो हमारी बेसिकली पॉइंट आउट कर रहे हैं हम लोकेशन को, जब नई ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो हम उसको ऐसा पॉइंट पॉइंट कर रहे हैं या रेदर देन हम उसकी होल कॉपी बनाते हैं इस ऑब्जेक्ट की में, अगर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, अगर वो पार्ट बन रहा है? ये सेम डाटा रहता है, इसको कॉपी नहीं करते, इस डाटा को हम खाली, इसका जो है ना डाटा को हम एक कॉपी उसकी मूव करते हैं, ठीक है। डाटा आपकी ऑर्ग में भी रहता है, उस ऑर्ग में भी चला जाता है। अभी हमने फॉर एग्जाम्पल देखें ऑब्जेक्ट बनाया सॉफ्ट वन, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को आप चाहे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट किसी और ऑर्ग में, लेट्स से कि आपका नाम आकिब है, मुझे आपका नाम नहीं पता, और आप कह रहे हैं हसन ने जो है एक अपनी डेस्क की ऑप बना ली है, करके देखिएगा आप, ठीक है। अभी फौरन नहीं होगा लेकिन कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह कर पाएंगे आप, ठीक है। इंटीग्रेशन कहलाती है। आपने, अब आतिफ है फॉर एग्जांपल, आपने अपनी एक और बनाई, उसके अंदर जो है ना एक ऑब्जेक्ट बना दिया। आप कह रहे हैं कि हसन जो है उन्होंने भी अपनी एक और बना ली, लेकिन उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। आप वो डाटा मूव करा दें अपना ऑब्जेक्ट उनकी और में, और इस तरह जी ठीक 12 है। लोग हैं, इस तरह के अगर आप करते रहेंगे काम टास्क, तो इसमें हर एक का हाथ बड़ा साफ हो जाएगा, जी ठीक है सर। ठीक है ना। यानी इस तरह, अभी तो रह रहा है, आज पहला ही दिन है ना, अभी तो एक्सपर्ट नहीं बने आप इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि कुछ दिनों में आपको फील होगा कि यार आपको जो है ना कॉन्फिडेंस आ गया है। और वही एक क्राइटेरिया है इंशाल्लाह, क्योंकि टेक्निकल आप लोग हैं, एक्सपोजर भी है और ज़ाहिर है प्रोडक्शन में काम भी कर चुके हैं, तो ये समझे आपके लिए एक नया फ्लेवर होगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बड़ा आसान काम है, मुश्किल नहीं है। जी सर। जी। अच्छा, फैजान नाम है आपका, सॉरी। हाँ ओके सर। ठीक है। अच्छा सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी बिल्कुल सर। अच्छा, इसमें हम लोग सम टाइम एक ही इनपुट फील्ड को मल्टीपर्पस के लिए भी यूज करते हैं, सम टाइम वो स्ट्रिंग बिहेव कर रही होती है, सम टाइम वो नंबर कर रही होती है। इसमें हम दो डाटा टाइप्स दे सकते हैं? यार ये मेरी नॉलेज में तो नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं देख सकते, लेकिन मैं चेक कर सकता हूँ, मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है। ठीक है। कि मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि मैं चेक कर लूंगा, ये मैंने कभी ऐसा सुना नहीं सेल्स फोर्स में। कि क्योंकि आपका ये है कि इसके अंदर ना, कि देखें प्रिमिटिव जो डाटा टाइप है वो काफी ज्यादा है इसमें, राइट। और शायद यही वजह है रखने की कि आप ना एक प्रिसाइज यूज करें। मीटा डेटा बेस्ड है ये पूरा, और का जो आर्किटेक्चरल है इसका जो बेस, वो मीटा डेटा बेस्ड है, राइट। तो इसलिए अगर आप दो मुख्तलिफ फील्ड को आप रखेंगे तो आगे जाकर आपको मुख्तलिफ जगहों पे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी। तो शायद मैं अभी तो आंसर दे रहा हूँ बगैर देखे कि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चेक कर सकता हूँ, चेक करके आपको बता दूंगा। क्या सर फील्ड नेम कन्वेंशन का कोई रूल है यहाँ पे, या जिस तरह मर्जी रख लें हम नाम? एज सच कोई रूल तो अभी नहीं है, राइट। लेकिन आप अगर आपकी अपने कोई है प्रैक्टिस, राइट, आप जावा प्रोग्रामर है तो पहला जो लेटर, पहला जो वर्ड है वो लोअर केस रखें, और जो सेकंड वर्ड का स्टार्टिंग करेक्टर है वो अपर केस रख लें, जिस तरह इन्होंने। लेकिन ये है कि ऑब्जेक्ट में मैं देख रहा हूँ कि दोनों, हर एक का अपना एक वो कन्वेंशन को, वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इनके। देखें कैमल केस ऑब्जेक्ट रख बने लें या उसको फिर? कैपिटल फॉलो कर लें। कैपिटलाइज हाँ, पहला कैपिटलाइज करेक्टर कैपिटल रख लें, कोई इशू नहीं है।
हर एक की एक अपना, उसमें कंपनी का भी एक अपना स्टैंडर्ड होता है, पहले से चला आ रहा होता है, कंपनी जावा बेस्ड होती है, वो मूव कर रही होती है सेल्स फोर्स पर, राइट। तो वही कन्वेंशन लेके चल रहे होते हैं, तो कन्वेंशन का ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि हर वर्ड का जो पहला करेक्टर है वो अपर केस होता है, या फिर पहला करेक्टर जो है, सॉरी, पहला जो वर्ड है वो लोअर केस होता है, यानी दोनों तरह मैंने देखा है। और सेकंड जो वर्ड होता है उसका पहला करेक्टर जो है अपर केस होता है, जो आपको बेहतर अच्छा, लगता करे। इसमें डेटाबेस जो है वो हम एक्सटर्नल को यूज कर सकते हैं, इनका अपना यूज होता है? डेटाबेस इनका अपना है, और और एक्सटर्नल भी एक्सटर्नल, यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इनका अपना डेटाबेस है। वो किस में है, जैसे लाइक एसक्यूएल है या क्या है वो? एसक्यूएल। अच्छा। एसक्यूएल को इन्होंने जो है इनकैप्सुलेट किया हुआ है, जिसको इन्होंने एस ओ क्यू एल कहा है। ठीक है। वो मेरा ख्याल है कि आपको मैं मंडे ट्यूसडे को करवाऊंगा। एस ओ क्यू एल कहते हैं, ठीक है। ये जी जिस जी। तरह जावा को इन्होंने इनकैप्सुलेट करके एपेक्स बनाई है, तो एसक्यूएल को इनकैप्सुलेट करके इन्होंने जो है वो एस ओ क्यू एल बना दी। और एस ओ क्यू एल की तरह ही एस ओ एस एल भी बना दी, सर्च लैंग्वेज। ठीक है। सही। तो दोनों ठीक है। बना दी, बेसिकली एसक्यूएल ही है, आप ये समझ लें। ठीक। और किसी को है इको आ रहा है आपकी आवाज में, दोबारा बोलिए। कोई है, कोई पूछना चाह रहा है? मुझे एक्चुअली आवाज आई थी पर खत्म हो गई। आई थिंक हो नोट गई था। क्वेश्चन फर्स्ट।